अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ गुड़िया स्टेक। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला और मेरे साथ बैठी हैं। मैं हूँ सनिया उमैर। वेलकम जी। बहुत दिन के बाद आज हमारी दोबारा से रीयूनियन हो रही है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि आज काफी कुछ होगा बात करने के लिए। और काफी एपिसोड गुजर भी गए, लेकिन खैर बहरहाल मजे की बात यह कि इतने एपिसोड्स गुजरने के बाद हम वहीं खड़े हैं जहां हम पहले खड़े थे। शुरू शो खत्म होने के बाद बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किसी भी ड्रामे में, बहुत डेवलपमेंट किसी में भी नहीं हुई है। तो हाँ। ठीक नहीं सनिया? हाँ जी, अच्छा रहा, आपको मिस किया हमने। हाय। लेकिन ये है कि आ, आ, ड्रामा। आपने मुझे इतना मिस किया कि अब आप बर्फानी इलाके में पहुंच गई हैं। बस आपकी याद में मैंने कहा कनाडा कनाडा फील करूं। वैसे हमारे ड्रामाज में आजकल कनाडा ट्रेंड चल रहा है वो कि वो जो भी रिश्तेदार आ रहा है ना बाहर से, वो कनाडा से ही आ रहा है। मैं कनाडा जा रही हूँ, वो कनाडा से आ रहा है। तो हाँ, कनाडा काफी चल रहा है आजकल हमारे कनाडा का ड्रामाज में लगता भी। है हाँ फ्री में वीजा मिल रहा है, मेरा ख्याल है हर किसी को बस यही हो रहा है कि जी कनाडा। और यहाँ आके पूछ देखे तो पता लगता है कि जी इतना भी आसानी से कनाडा का वीजा नहीं मिल रहा। लेकिन हाँ, हर कोई कनाडा ये काफी अरसे से ट्रेंड है। और मुझे इस बात पे बड़ी शिकायत भी रही है। हमेशा मैं राइटर्स के साथ यही कहती हूँ कि प्लीज किसी और भी मुल्क को कुछ इज्जत अफजाई कर लिया करें। आप लोग क्यों कनाडा वालों को क्यों इतना रगड़ते हैं आप लोग? गलत बात है, बहुत गलत बात है। खैर एनीवे, चले भाई, आज का शो हम शुरू करते हैं। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर जैरिश भी हमें ज्वाइन करेंगी इंशाल्लाह। तो अचानक से अगर आपको उनकी शक्ल नजर आए मेरे व्यूअर्स को, तो प्लीज परेशान नहीं होइएगा, बिकॉज उनको आना है, हम उनका इंतजार कर रहे थे। तो किस ड्रामे से शुरू करना चाह रही हो? मेरा ख्याल है ए इश्क के जुनून से शुरू करते हैं। जनाब चलें, ठीक है जी। आपकी पुरजोर फरमाइश पे सनिया की हम ए इश्क जुनून से शुरू करते हैं। अच्छा जनाब, तो क्या कहना चाहेंगी आप ए इश्क जुनून के बारे में? पिछली दफा हमारा ख्याल था कि वो बाउंस बैक करेगा। इस हफ्ते तुम्हारा क्या ख्याल है सनिया? जो ऑडियंस देखना चाहती है ना, वो उन्होंने बाउंस बैक कर लिया है। अब ये जो थोड़े बहुत फ्लॉज होते हैं जो आप बीइंग अ डॉक्टर पकड़ सकती हैं, या कोई बीइंग जिसको लॉ का पता है, जिसको मीडिया की थोड़ी सेंस है, वो जो टेक्निकल फ्लॉज हम पकड़ सकते हैं, उनको अगर हम इग्नोर करें तो लव स्टोरी जब जानदार हो जाती है तो ड्रामा जानदार हो जाता है और लोगों को पसंद आ जाता है। मुझे एक खातून मिली, वो कही थी कि हम ड्रामास देखते हैं रिलैक्स होने के लिए। मुझे ये रिव्यूज वगैरह में बड़ा मसला होता है, आप लोग बहुत ज्यादा जो है ना क्रिटिसाइज कर देते हैं, तो हमारा सारा फन स्पॉइल करते हैं। इस हेलो। बार मैंने कहा मैं भी एज अ ऑडियंस देखूं। हेलो जरेश। क्या हाल है? वेलकम। चलें जी। आई जॉइंड अप लिटिल लेट, आई एम सॉरी। चलें, आप कंटिन्यू नो करें। इश्यूज, नो इश्यूज। हमने पहले अनाउंसमेंट कर दी थी कि आपका चेहरा अचानक से नमूदार हो जाएगा, तो इसलिए अच्छा। वेलकम बैक। हम स्टार्ट लिया हुआ है, हमने अभी भी स्टार्ट किया है इश्क जुनून से। तो सनिया इज गोइंग फर्स्ट। शी इज टेलिंग अस व्हाट हर ओपिनियन अबाउट द लास्ट फ्यू एपिसोड्स इज। हम्म। जी सनिया। लग जा गले फिर मरी के इलाके हो ना हो। माशाल्लाह, तीन जप्पियां बड़ी पुरजोर डाली, छोटी मोटी नहीं। एक बार जब वो बेगम फोन नहीं उठा रही थी आके, जज्बाती होके, और एक दफा जब वो गुम के मिली, एक दफा जब वो नींद में घबराई। तो चलो खैर, ये चीजें हैं, ये लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। लोग कमेंट्स में दे बहुत ज्यादा एंजॉय करें। ओ माय गॉड, रोमांस, उफ, हीट, उफ 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 हो रहा है। उष्णा का अब मुझे फ्लैट लग रहा है। स्टार्ट में जो उष्णा ने थोड़ा सा देने की कोशिश की थी ना, अब बहुत फ्लैट आ रहा है। क्योंकि ये वाली चीजें, शहरियार इज सिंगल हैंडेडली रूलिंग दिस प्ले। क्योंकि इस बार अरसा गजल का रोल कम हो गया है, शुजा भी दूसरी कंट्री में चले गए हैं, जो फुरकान है वो भी जेल में, एक दो सीन उनके आए हैं। तो इसको बस ये इसका रोमांस और ये वाली चीजें, यही चीजें एंजॉय करनी चाहिए। जो उन्होंने मीटिंग का सेटअप रखा वो बहुत अच्छा लगा। जेल में वो खिलौने बना रहे हैं, वो सेटिंग्स अच्छी थी, कैमरा एंगल्स, ये सारी चीजें अच्छी हैं। और स्क्रिप्ट भी काफी हद तक बेहतर हो गई है, क्योंकि वो उसमें रोमांस का एलिमेंट उन्होंने चीजें डाल दी हैं कि दवाई के जेर असर ये सब हो रहा था, वो चीजें डाल दी हैं। और उसने को पसंद आ रहा है तो बस ठीक है, हम भी देख के एंजॉय करेंगे। सिर्फ एक अम्मा का हेयर स्टाइल बदल दें, वो पहले दिन से जो है ना गुर्बत वाला, उनका वो बिखरे बालों वाला हेयर स्टाइल है उष्णा की वालदा का। उनको कम से कम थोड़ी सी जरा सोफिस्टिकेटेड चुटिया आप बनवा दें। अब बेटी की इतने बड़े घर में शादी हो गई है, ठीक है। और उष्णा ये जो बार बार घूम रही है ना, ये भी कुछ ज्यादा घूम रही है। अब थोड़ा सा घूमना भी कम कर दो। बाकी बैक ऑन ट्रैक प्रीटी मच। नरिश।
हाँ जी, आई थिंक जी स्टोरी थोड़ा आगे बढ़ी है, इट्स ट्रू, रिलेशनशिप बिल्डिंग उनकी दिखा रहे हैं। उष्णा का अभी भी लॉस्ट है थोड़ी सी, कभी इधर तो कभी उधर, यू नो शी इज काइंड ऑफ हैविंग शिफ्टिंग लॉयल्टीज कि हु शुड शी ट्रस्ट, तो वो थोड़ा सा चल रहा है अभी। उष्णा की मेंटल इलनेस अभी तक ऑफ कोर्स एज अ फिजिशियन मेरी समझ से बाहर है। कौन सी ऐसी दवाई है जो इतनी रिग्रेशन शो करी है कि शी इज हैविंग ट्रस्ट इश्यूज, ठीक है ना। तो बीच में थोड़ा सा इनका जो जो एक्चुअल कल्प्रिट था, जिस बेटे को गायब किया हुआ है, उसका एक अजीब सा डायलॉग था कि मैं वापस आ जाता हूँ, कि यू नो कि वापस आऊंगा तो शायद उष्णा मुझे माफी कर दे। ये तो बहुत ही स्टूपिड सी बात उसने की थी। मैंने कहा ये क्या डालने वाली बात है बीच में। और ये कि फिर वहां से कहती नहीं नहीं तुम वापस मत आना, तो उसको जो सीन से गायब किया वो थोड़ा सा स्लो हो गया, वो वाला पार्ट जहां पर एक्चुअल कल्प्रिट के पीछे पढ़ना चाहिए ना। बट आई थिंक दे नीड द हीरोइन टू हैव अ मेमोरी देयर टू गिव अ प्रॉपर, होता है ना कोर्ट में गवाही जो देनी होती है। तो अभी भी चीजें थोड़ी सी वो हो रही हैं। और जो विलन जेल में है उनका भी थोड़ा सा रियलाइजेशन अब आ रही है कि ही हैज बीन यूज्ड, कि उसकी शादी करा दी गई उसने शाह की उसके साथ। और जो विलन की मदर थी वो थोड़ा सा उनका अजीब सा स्टांस है कि शी वाज सेइंग कि इस लड़की ने जानबूझ के सब कुछ किया, ये तो ज्यादती है। हम्म। तो सब कुछ सामने नजर आ रहा था कि शी वाज रियली सिक, हेड इंजरी हुई थी, और किस तरीके से शादी की गई, उस पर इल्जाम लगाया गया, फिर जबरदस्ती शादी की गई। तो वो थोड़ी सी जाती दिखाई जब वो कहती है ना कि भी ये तो सब प्लान था। तो दैट आई डिसएग्री विद दैट पार्ट इन द प्लॉट। बट ओवरऑल इट्स अ गुड वॉच, लोग एंजॉय कर रहे हैं, इट्स नाइस। हम्म। अच्छा, मैंने जब ये ड्रामा देखा तो मैं सनिया की काफी एक चीज से मैं बिल्कुल करती हूँ, इट्स अ वन मैन शो। शहरयार मुनव्वर इस ड्रामे को लेके चल रहा है। इसमें मुझे एक बहुत एक मैंने कुछ अर्से पहले एक बिहाइंड द सीन एक देखा था। सरोज खान एक बहुत मशहूर कोरियोग्राफर होती थी, फौत हो गई अब, जिन्होंने बहुत फेमस बॉलीवुड के गाने बहुत उन्होंने कोरियोग्राफ किए हुए थे। उनका एक बड़ा मशहूर गाना था जो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से गाना उनका था, मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना, जी लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। उसमें एक स्टेप होता है जिसके अंदर दुल्हन को यूं करके और यूं करके ऐसे करती है, यूं करके यूं करके यूं करती है, ठीक है। तो वो उसका एक बिहाइंड द सीन एक उसका सीन चलता है। तो सरोज खान कॉन्स्टेंटली काजोल को बहुत डांट रही है, शर्माओ, शर्माओ, ये जो सीन आता है इसमें तुम्हें शर्माना है, तुम्हें शर्माना है। अच्छा, वो बेचारी मासूम, शी इज लाइक हार्डली 14 15 16 एट दैट टाइम, शी इज कॉन्स्टेंटली आस्किंग कैसे शर्माते हैं, कैसे शर्माते हैं, मुझे नहीं आता शर्माना, कैसे शर्माते हैं। अब वो डांट रही कि कैसी लड़की को लेकर आ गए हो? हीरोइन की तौर पे इसको शर्माना नहीं आता, इस लड़की को शर्माना नहीं आता, तुमसे क्या काम करवाऊं उससे मैं। तो वो उसको पूरा करके दिखाती कि देखो आंखों को नीचे लेके जाओ फिर ऊपर लेके जाओ, ऐसे शर्मा। जब मैं ये इश्क जुनून के रोमांटिक सीन्स देखती हूँ और उषना शाह के रोमांस को देखती हूँ ना, मुझे वो काजोल याद आ जाती है जिसको शर्माना नहीं आता। रोमांस अपनी जगह अच्छा लगता है, बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा शर्माना भी जरूरी होता है। वो शर्माहट इतनी फेक है, इतनी फेक है कि उसको देख के मुझे रोमांस की फीलिंग कम आती है, एक हंसी की फीलिंग ज्यादा आती है, जो कि मुझे नहीं आनी चाहिए। रोमांस को देख के दिल में कुछ रोमांस होना चाहिए, आपको हंसने की वो नहीं होनी चाहिए। क्या बकवास है यार। मतलब आप रोमांस दिखा रहे हो तो थोड़ा सा शर्माना भी दिखा दो। तो एनीवे, आई थिंक मेरे लिए उष्णा शाह स्पॉइल्ड द इंटायर ड्रामा। मैं बहुत बहुत डिसहार्टेंड हुई हूँ, और सिर्फ उष्णा से नहीं, इवन उर्सा गजल से भी। वो द कॉन्स्टेंटली द वे शी रब्स हर टमी, अल्लाह मैं इतना, एक तो मतलब वैसे ही मेरा पेट खराब रहता है, फिर ऊपर से जब मैं उनको कॉन्स्टेंटली अपना टमी को रब करते हुए देखती हूँ ना, ऑनेस्टली आई फील सो बैड। मतलब मेरे पेट में दर्द होने शुरू हो जाते हैं। यू 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 पेट हिलाए जा रही है, हिलाए जा रही है यार। I अगर didn't notice this, Anila. I didn't notice it yet. Well, scene. I need to see it again. Pet rubbing. I mean, if you have so much gas in your stomach, yeah, you should take something for it. If there's any other issue, go gastroscopy कराओ, कुछ कराओ, एंडोस्कोपी कराओ, लाइक कुछ कराओ यार, अपने पेट के कुछ मसले हल करो। कॉन्स्टेंटली वो एंजाइटी में अपने पेट को हिलाती रहती है, और मुझे दर्द होता रहता है। यार मत करो, यार मत करो, बस कर जाओ। मेरे लिए जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट था इस ड्रामे को देखने का, दैट वाज शुजा असद। ही इज कंप्लीटली गॉन आउट ऑफ द पिक्चर। ठीक है, उसकी वजह से भी मेरा एक इंटरेस्ट जो जो थोड़ा बहुत था वो खत्म हो गया। फिर वो माहीन, अब
वो भी गायब थी, अब उनको दोबारा लेकर आएंगे। अब मतलब अब सारे विलेन जमा हो गए, माहिन जमा हो गई, वहां से फिर वो जो है वो सुल्तान। शहजादा भी आ जाएंगे। अम्मा वैसे ही इनकी जान की दुश्मन बनी हुई हैं। बाकी जो है वो सारे, मतलब अब ये सारा का सारा जो है वो टब्बर अब जमा हो जाएगा। आई थिंक इट्स गोइंग टूवर्ड्स इट्स climax, whatever you call it. But only commendable thing about this drama is definitely Shehryar Munawwar. वो बेचारा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है। थोड़े से बाल कटवा लेता, मुझे थोड़ा सा टाइडी टाइडी लुक आता, मगर बहरहाल एनीवे वट एवर इट इज, ड्रेसिंग उसकी बहुत परफेक्ट है। अच्छा, एक बड़ा मजे का सीन था, आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी पीपल यू नोटिस्ड, जब वो उसको लेके गया है हीरोइन साहिबा को, अब मैं तो नाम भी भूल गई, आई एम सो डिसहार्टेंड विद दैट। तो वो जब उनको ईमन। लेके हैं एमन एमन एमन, ईमन। हाउ ईमन। कैन आई फॉरगेट यार, इट्स माय डॉटर्स नेम। सॉरी गाइस, यू विल हैव टू टॉलरेट दिस। अच्छा, जब वो एमन को लेके हॉस्पिटल, जब कहने वो डॉक्टर साहब, जो इतने मशहूर डॉक्टर साहब है इस्लामाबाद में जो बैठते हैं, बहुत इंटरनेशनल लेवल के डॉक्टर साहब जो भूरबन में बैठते हैं, इस्लामाबाद में बैठते हैं, जहाँ पे भी बैठते हैं, जब वो उनको लेने के लिए जब उसको एमन को लेके जा रहे होते हैं ना, उनके हाथ में एक ब्लू कलर की फाइल होती है। ओके, एक ब्लू कलर की फाइल है जो वो डॉक्टर साहब के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर साहब की कुर्सी के पास जैसे ही वो पहुंचते हैं, उस फाइल में से सारे पेपर लुढ़क के नीचे जमीन पे गिर जाते हैं, और वो जो खाली फाइल होती है वो डॉक्टर के मेज पे पटकते हैं। बाकी देख लेना सनिया, इतनी परेशान था वो बहन। तो वो जो डॉक्टर के सामने रखी थी, जो डॉक्टर साहब इतने गौर से पढ़ रहे थे फाइल, वो खाली थी, सारे कागज उससे पहले जमीन पे लुढ़क चुके थे। नाउ हाउ कैन द एडिटर एंड द डायरेक्टर मिस दिस, टेल मी। एंड द राइट एक्टर एज वेल, प्रिटेंड चीज तो होनी चाहिए ना, फेक पेपर्स हो, कुछ तो हो। वो कागज ये नजर आ रहा है, वो पेपर गिर रहे हैं नीचे जमीन पे, जमीन पे गिर रहे हैं, डॉक्टर को देने से पहले जमीन पे गिर गए पेपर, और वो खाली कागज की जो फाइल थी ब्लू कलर की, वो उन्होंने उठा के डॉक्टर की मेज पे रख दी है, और डॉक्टर साहब उसको पढ़ रहे हैं। तो मतलब लाइक यू नो, थोड़ा सा आप देखने वाले की इंटेलिजेंस को भी थोड़ा सा थोड़ा कंसिडर करें ना, मतलब इतना तो नहीं आप इतना बेवकूफ बना है। फ्लॉज है ना। आई मिस द सीन बट फ्लॉज है, इसका मतलब मेजर फ्लॉ है तो। ये एडिटिंग की फॉल्ट है ना यार, मतलब आप देखना होता है, आप जब डायरेक्टर देख रहा होता है, एडिटर देख रहा होता है, दिस शोज अटेंशन टू डिटेलिंग, दैट आई मीन पीपल आर नॉट डूइंग व्हाट एवर यू आर सपोज टू डू। ये छोटी छोटी चीजें तो, ये तो बहुत मेजर बात है। ये तो मतलब मेजर आप केस दिखाने आए और आपने पेपर गिरा दिए सारे नीचे, तो और कोई उसका वो ही नहीं है। बट एनीवे, अपार्ट फ्रॉम दैट ओके, जो भी है ठीक है। आई डोंट थिंक इट्स बैक ऑन ट्रैक ऑनेस्टली, और मैं कोई इसके रोमांस से भी इम्प्रेस नहीं हुई हूँ। मेरे लिए रोमांस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। तो ये झपियां पप्पियां जो है ना, ये मुझे समहाउ दे डोंट इम्प्रेस मी ऑनेस्टली। बट भाई रोमांस तो तब शुरू होगा ना शी ट्रस्ट हर हस्बैंड, वो ट्रस्ट ही नहीं हो पे तो रोमांस कहाँ से आ गया ना, ये वाली बात है, देयर इज नो ट्रस्ट। नहीं, इट्स जस्ट टू सॉर्ट ऑफ, बस वो बच्चों को खुश करने वाली बात है। हम जैसे बुढ़े इन चीजों से खुश नहीं होते हैं, तो हमें हमें जो चीज चाहिए होती है वो नहीं मिल रही, कि फाइल में से अब जैसे बूढ़े नहीं होते। उस ठीक पे है। हम बाद में आएंगे। हाँ तो चलो, आई थिंक और कुछ कोई चीज ऐड अप करनी है, और शुड वी जस्ट गो ऑन टू द नेक्स्ट वन? हाँ नहीं, दिस वन इज डन, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, चलो फिर हम मेरे फेवरेट पे चलते हैं। हम लोग शुरू करने वाले थे उसी से, जहरिश, हमने तुम्हारे इस्तकबाल की वजह से हमने उसको कैंसिल, पोस्टपोन कर दिया। सुन मेरे दिल, मुझे पता है तुम्हें भी बहुत हाय पसंद है। हाय, आई वाज होपिंग कि हो गया होगा। इसका तो लेवल ऑफ जो है ना वो बढ़ता, वो लेवल ऑफ क्या कहूँ, डुबकीज बढ़ता चला जा रहा है। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा, पता है इस दफा मैंने एक नया एक एक्सपेरिमेंट किया, सुन मेरे दिल के साथ, मैंने उसको म्यूट करके देखा। म्यूट करके? हाँ हाँ अच्छा। हाँ, मैंने म्यूट करके देखा। मैंने कहा शायद म्यूट करने से ना शायद थोड़ी चीजें बेहतर हो जाएंगी कंपैरेटिवली, ताकि वो स्क्रिप्ट की टॉक्सिसिटी नहीं होगी ना, तो शायद सिर्फ एक्टर्स की शक्लें देख के और उनकी एक्टिंग देख के आई थिंक इट वोंट बी सो बैड। बट अब मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ खलीलुर रहमान कमर की राइटिंग्स को ऑनेस्टली, म्यूट करने के बाद, बिकॉज वो एक्टिंग इतनी हॉरेबल है, इतनी हॉरेबल है, कि उसके मुकाबले में मेरा ख्याल है अनम्यूट करके ज्यादा बेहतर लग रहा है ऑनेस्टली। आई थिंक इट इज, ये एक ऐसा धब्बा है,
ऐसा धब्बा है, इतनी आसानी से नहीं So, उतरेगा। so let me understand it right. That lady who came from Canada, the divorcee, she came here just to ruin this marriage. Is this what this is about? उससे कोई बदला लिया है इस आदमी से? बहुत स्टूपिड सा डायलॉग था। और बदला भी किस मोहब्बत बात का पहले लिए? और एक बाद में वन क्या साइडेड फर्क है? एक वन मोहब्बत साइडेड मोहब्बत का बदला लिया उसने? What was she just how can I say a divorced woman who's having a mental breakdown or something and she came and took a revenge on this poor guy? ज़ैरिश, और अगर ये लिखते ना, इट वुड हैव मेड अ लॉट ऑफ सेंस। Trust me, हाँ, it would have यही made तो a lot of पूछ रही। sense. But हाँ, because say common sense is not so common, that's not the reason. जो उन्होंने रीजनिंग दी ना, वो इससे कहीं ज्यादा अहमकाना है, कि वो वही ये तो मुझे देखना समझ चाहती में ही नहीं आया कि क्या दिखा रहे हैं, मुझे है। खुद समझ नहीं आया था। इस ड्रामे में तुम्हें क्या समझ आया है? मुझे तुम सिर्फ वो बता दो जो तुम्हें इस ड्रामे में समझ आया। आई मतलब वाज उनको तलाक हो गई है। अच्छा, हाँ, हीरो साहब वो बिलाल अब्दुल्ला के साथ अब वो शुरू हो गई हैं डेटिंग करने। डेटिंग से पहले वो घर आते हैं तो अम्मा आंख दिखाती हैं, तुम अभी इद्दत में हो, तुम कैसे ना मर्दों के साथ जा रही हो। मैं बहुत खुश हुई, मैंने कहा चलो फाइनली कुछ एलिमेंट ऑफ इस्लामाइजेशन आ गया। आज आज हम्म। इन्होंने कर दिया। उन्होंने कह दिया कि बस तुम ऐसे कैसे तुम किसी गैर महरम के आगे आ गई, जाओ वापस। दूसरे सीन में वो उनके साथ डेटिंग के लिए बाहर रेस्टोरेंट में बैठी थी। फिट्टे मुंह, लाना तो तेरी शक्ल पे। तो बहुत चीजें, बहुत अजीब गरीब चीजें, क्योंकि अब तो उसको क्या कहते हैं, ये भी तो रिजेक्ट ही कर रहा है ना उसको, लाने बिलाल यहाँ पे अब्दुल्ला। पढ़नी चाहिए, सदफ के मुंह पे पढ़नी चाहिए यार। बहुत अच्छा, ये हाँ, एक चीज मुझे अच्छी लगी है। deserves it. ये मुझे एक ही चीज अच्छी लगी, ये पूरा, अगर तुम मुझे, मैं देखूं 35 एपिसोड्स आ गए कल, अगर हम्म। तुम मुझसे पूछो व्हाट इज योर फेवरेट डायलॉग इन द इंटायर ड्रामा, दिस इज व्हाट आई वुड से, जो अभी 35th एपिसोड में आया था, कि तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो, मगर मैं तुम्हारे बगैर, तुम मेरे बगैर, मैं तुम्हारे बगैर रह सकता हूँ, वो भी मेरे लिए बहुत, मतलब दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, कि मैं तुम्हारे बगैर भी रह सकता हूँ। लाइक यू आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट टू मी, तुम मोहब्बत तुमसे वेल, करता हूं, मगर मैं तुम्हारे बगैर भी रह सकता हूँ। तुम्हारा होना मेरे लेकिन उसने लिए। उसने उसने इस बात पे पकड़ा ना उसको कि तुम्हारी नफरत भी इस आदमी की, कि तुम्हारी नफरत भी बहुत है माँ के साथ, इसका मतलब है तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। दिस इज व्हाट ही सेड। जो भी करती हो, मगर मैं तुम्हारे बगैर भी रह सकता हूँ, मेरे लिए वो भी बहुत ही इनफ है। मैं कहती हूँ, यार ये बस ये एक जुमला बहुत है। हाँ, नहीं वो तो आई हाँ, अंडरस्टैंड दैट होल थिंग व्हाट यू ट्राइंग टू गेट एट, लेकिन वो देखो ना, एक मुझे वो थोड़ा सा सीन था कि ही वाज थिंकिंग बैक इनटू दैट टाइम जब उसने उसको कहा था, याद है कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत भी नहीं करती हूँ। They were talking about their own relationship, Bilal Abdullah and Sadaf, right? Before she married Amar. या So this guy went back to that scene. He was comparing that she hates this guy Amar so much that means that she really loved him a lot as well. ठीक है, या अभी भी मोहब्बत कर, तभी तभी नफरत इतनी स्ट्रांग, कुछ ऐसी कोई बात उन्होंने दिखाई थी ना कि तुम्हारे दिल में नफरत इतनी ज्यादा उसके लिए कि तुमने फौरन जो है मुझे कॉल किया, यू नो वांटेड टू he did not like this कि उसने इतनी जल्दी एक रिश्ता खत्म करके दूसरा शुरू करने के चक्कर में, which means she's not genuine to any of her relationships. ठीक है ना। हम्म, फिर दूसरी बात, ये बात भी पॉइंट आउट हो रही है कि शी वाज एक्चुअली इन लव विद अम्मार। इस बात पे तो हमने हमेशा डिबेट रखी है कि भाई ये क्या मोहब्बत थी, वो तो अम्मार को नापसंद करती थी और एकदम से पकड़ के इससे शादी कर ली बिलाल अब्दुल्ला से, कि बिलाल अब्दुल्ला ने जब उसके उसके प्रपोजल भेजा तो उसने एकदम से फौरन अम्मार की तरफ अपनी लॉयल्टी शो करके उससे शादी करके बैठ की। और फिर बिलाल अब्दुल्ला की डेप्थ ऑफ लव आप देखेंगे, अब जो है जो तलाक, मतलब तलाक का सिलसिला शुरू हो गया तो वो भी रोकने की कोशिश करे बिकॉज ही लव्स हर सो मच। कुछ यही लग रहा था ना, अम्मार को बुला के समझा रहा है कि नहीं, वो क्या कहते हैं कि मैं, he admitted in front of अम्मार ने कि आई लव हर अ लॉट। तो कुछ ऐसा ही कुछ डायलॉग था जिसका मतलब ये था कि मैं इतनी उससे मोहब्बत करता कि मैं चाहता हूँ कि उसका रिश्ता बरकरार है बिकॉज शी लव्स यू एंड यू हैव टू गिव इट अनदर ट्राई। लेकिन अम्मार की पर्सनैलिटी इतनी कोई पैथेटिक कि ये खातून कनाडा से आके उसका घर ऐसे बर्बाद करके चली गई है। और ये बंदा ही केप्ट ऑन फॉलिंग फॉर हर, जो भी कहती थी द स्टूपिड इमोशनल डायलॉग्स, मुझे छोड़ के बच जाओ, मैं अपने आप को मार दूंगी, मैं ये कर दूंगी, और द मेलोड्रामा, ही केप्ट ऑन गोइंग विद हर, रातें भी गुजार रहा उसके साथ। और उनकी पूरी शादी को आई थिंक 4 महीने हुए थे, यही दिखाया ड्रामा में ना, 4 महीने हुए थे। अम्मार के और सदफ के। पहले पहले महीने के बाद ही उनके पास जाना शुरू हो गए। 4 महीने, महीने से 4 महीने की हाँ, शादी, और पहली महीने सिर्फ वो इनके साथ रहे। वो इनके तीन साथ महीने उन्होंने एग्जैक्टली exactly, और उस शादी भी इससे कैसे की थी, सुसाइड अटेम्प्ट कर किया था उसने फॉर सदफ। कितनी हाँ। मोहब्बत है कि बेचारे मर रहे हैं, व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार। अब तक औरतें एतराज करती रही थी खलीलुर रहमान हमारे बारे में अच्छा नहीं लिखते, इसके बाद मर्दों को करना चाहिए कि अमार का जो कैरेक्टर है इतना भी कोई बुरा नहीं होता कि महीने की बेगम छोड़ के चला जाए और वो बाद में रिग्रेट भी करे। उसको भी ग्रे शेड दिया ना, या तो उसको बहुत ही
एक्सट्रीम खराब इंसान दिखाते। और जहां तक मुझे याद पड़ा है कि पिछली कुछ एपिसोड में बिलाल अब्दुल्ला ने दोबारा ड्रिंक करना शुरू किया है। ड्रिंक हाँ भी, हाँ। वो हमशा के डिनर में ड्रिंक भी कर रहे थे, तो अब दोबारा ही उन्होंने भी यू टर्न ले लिया। व्हाट डज दैट से चलो फॉर अ ठीक है। मैन कि दिस इज ऑल ही नीड्स कि एक औरत के पीछे शराब पीनी छोड़ी, औरत औरत की वजह से दोबारा शुरू कर ली। ये तो यार बहुत ही मर्दों को भी डिग्रेड कर रहे हैं यार। मत हाँ, बहुत हर बंदे को डिग्रेड करें, कोई कैरेक्टर हम्म फॉर्म नहीं है। ये हम्म। एक्टर्स बेचारे जो है ना, बेचारे भी नहीं लग रहे अब बहुत उनका वो मैसिव मिस्टेक लग रहा है कि उन्होंने ये साइन अप किया है। 90% ना भी देखो ना एपिसोड, फिर भी आपको समझ आ जाता है, क्योंकि बिल्कुल 10% कोई स्टोरी या एक नया प्लॉट ट्विस्ट आया होता है जरा हम्म। सा। अच्छा, खरीदो फरोख्त की बात हो रही थी वो बिलाल अब्दुल्ला के डिनर में, उसने हाँ, खरीद लिया मुझे, ये कर लिया, दैट मतलब क्या वापस से दिखा रहे वही हैं? चीपनेस। हाँ। एक्सट्रीम किसी आप रिलेशनशिप को मुझे जीत लिया, मुझसे मोहब्बत कर ली, वो और बात होती है, अब खरीद लिया उसने मुझे, अब ये कर लिया, वो बहुत है। और अच्छा, अब ये जब सदफ पहले ठुकरा के बिलाल अब्दुल्ला को किसी और के पास चली गई, अब वो वापस आई है, तो ये तो बेवफाई के हर एलिमेंट पे पूरी उतर रही है। बेवफाई, लूज कैरेक्टर, नॉट स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, सारी चीजों में जा रही है ये चीज। तो अब इसकी बिलाल अब्दुल्ला के साथ हैप्पी एंडिंग नहीं करनी जस्ट बिकॉज स्क्रिप्ट में लिखा है कि वो हीरोइन है, डज नॉट मेक हर हीरोइन। वो हीरोइन वाला कोई काम नहीं करी, वो भी वैम्प ही है एक तरह से। लीड कैरेक्टर होने का ये मतलब नहीं कि आप कोई बड़े पॉजिटिव और हीरोइन हो। अब तलाक पूरी हो गई, अब हमार क्यों आ रहा है माफिया मांगने? अब मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, अब तो तलाक हो गई तुम्हारी, अब बस करो। और वो भी तलाक के फौरन बाद अगले बंदे के पास जा रही है। मतलब ये खलील साहब ना बहुत हमारी सोसाइटी का बहुत ही अजीब चीज लेके आ रहे हैं। असल जिंदगी में इस सब में से कोई एक चीज हो सकती है, इतनी सारी चीजें एक के बाद एक खराब चीज, एक के बाद एक खराब चीज, ये नहीं हो सकती। और वो कीमती किस लिहाज से, मुझे तो उस जुमले पे ही बड़ा मसला है। वही वो कीमत तो उसने खुद ही लगा दी थी 8 करोड़, और आपने 8 करोड़ में भी उसको लिफ्ट आया नहीं। तो हम्म। इसका मतलब है कि वो कहीं से भी कीमती नहीं है। सिर्फ एक उसके बाप ने अपनी बेटी की एक कदर जानी थी अब तक, जो उसके कैरेक्टर की, सदफ की अच्छी बात अब तक ये रही है कि उसके बाप ने कहा था कि शराब के नशे में मेरी बेटी का नाम न ले। तो मर वो गया। कोई बाप ने अपनी बाप ने कोई एक बेटे उसी के डायलॉग पे बहुत, पूरा ड्रामा बनाई है। हाँ, एक उसी बस डायलॉग पे। उसके अलावा सदफ ने कोई हरकत ही नहीं की अच्छा कैरेक्टर बनने की या अपने आप को कीमती दिखाने की। अब बस चलें, मुझे देख लेंगे ऐसे ही जितना एक देखेंगे। बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, इस ड्रामे को अगर मैं तुमसे कहूं कि इस ड्रामे के हीरो हीरोइन कौन है, तो तुम लोग क्या कहोगे? अगर मैं पूछूं। अमशा। अमशा हीरो। अच्छा, हीरो भी है हीरोइन भी है? एक अमशा ने थोड़ा कुछ सही नहीं है मुझे लग रहा है इससे। शी वाज द वन सेन। अगर इफ यू वांट टू कंपेयर द कैरेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ इंसैनिटी एंड सैनिटी, सबसे इंसेन तो अमार है, ठीक है ना। सबसे फिर भी बैलेंस्ड इज अमशा। अमशा ने ना शराब पी है ना स्टूपिड किस्म की इमोशनल बहन वो मिस्टेक्स की। शराब पीती रही है, वो उन्होंने पीती अपनी नहीं? अच्छा बात अच्छा। की थी, उन्होंने दिखाया होश है नहीं खोई पार्टी ना। में पी रही थी। पी रही थी, वो भी पी रही होश थी, नहीं हाँ खोई। बहन। अमशा के, चलो अमशा का जो एक्स बॉयफ्रेंड था ना वो सबसे ठीक लगा। वेरी लॉयल टू अमशा। अच्छा अच्छा। अच्छा, हीरो कौन है भाई, हीरो कौन है? हीरो चले आप कह सकते हैं बिलाल अब्दुल्ला को, बोन मैरो दिया, वो लेके गया, अच्छा। सलामी दी बहुत बड़ी सारी सलामी, घर दिया। हीरोइन तो कोई नहीं है। वो भी बस हीरो ही है एक तरह से, थोड़ा बेहतर। अच्छा, मेरा जो जो थोड़ा सा है ना, मेरा अपना ख्याल है कि हाँ, हीरोइन तो शायद इस ड्रामा में कोई नहीं है, आई एग्री। बट मेरा अपना जाती ख्याल है कि जो हीरो है वो अमार है, एक्चुअली। बिकॉज अगर तुम देखो कि नंबर ऑफ सीन्स वहाज अली को कितने मिले हैं और नंबर ऑफ सीन्स उसामा खान को कितने मिले हैं, वहाज अली हार्डली इस ड्रामे में तुम्हें कहीं नजर आएगा। हर एक अब तो सीन में, बिल्कुल हर दूसरे सीन के अंदर उसामा। और उसामा को जिस तरह का पथेटिक रोल दिया गया है, वो उस पे एग्जैक्टली पूरा उतरा है। उस बंदे ने अपने रोल के साथ पूरा इंसाफ किया है। उसने उसको वैसे ही परफॉर्म किया है जैसे ये रोल लिखा हुआ था, पथेटिकली। अच्छा, जितने थप्पड़ अमार ने खाए हैं इस ड्रामे के अंदर, उतने और किसी ने नहीं खाए। सबने कुछ कुछ थप्पड़ खाए हैं, मगर द हाईएस्ट नंबर ऑफ थप्पड़ जो कि खाए हैं, वो इस गरीब ने खाए हैं। तो मेरा ख्याल है हमें थोड़ा क्रेडिट उस बेचारे को देना चाहिए। बिकॉज उसामा खान एज इट इज ही इज एक्सीलेंट एक्टर। ही इज एन एक्सीलेंट एक्टर।
I would say there is a huge problem with the writing and with the direction. But the way Osama has performed this character, मुझे to be very honest उससे शिकायत नहीं है। वो ड्रामा ये वाला कैरेक्टर लिखा ही इतना पैथेटिकली गया है, और वो उस वाकई उसने उसको उसी तरह से परफॉर्म किया है। उसी तरह से रोता है, वैसे गिड़गिड़ाता है, आपको उतनी चिढ़, उतनी नफरत, उतनी लाइक आपका दिल चाहता है झंझोड़ के उसको मार, Cringe. which is like I think he has done full justice to his character, honestly Oh, speaking. that's true. तो इसलिए आई थिंक कि बिलाल अब्दुल्ला सो कॉल्ड हीरो, शायद वहाज अली स्टार पावर है, लेकिन जो अगर हम कहें सुन मेरे दिल का हीरो, मेरा ख्याल है इट्स ऑल एंड ऑल उसामा खान ड्रामा। आई डोंट थिंक उसमें वहाज अली का कोई कंट्रीब्यूशन है सिवाय बिलाल अब्दुल्ला के नाम के, जो हम बार बार यूज कर रहे हैं। वहाज अली इज हार्डली देयर। और स्टोरी में कोई प्रोग्रेस और कुछ आ भी नहीं रही उसकी स्टोरी में। वो नहीं, कोई कैरेक्टर एक्टर भी पूरा कर लेता, वहां पे कोई चेंज नहीं आया आई थिंक नहीं, बोन मैरो के बाद से। कोई कैरेक्टर ही नहीं था उसका, बिलाल अब्दुल्ला का कोई कैरेक्टर ही नहीं था। स्टोरी लाइन भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा उनका। कुछ भी नहीं ना, नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। और अब हाँ, जो he's just like a mediator for their relationship, for Ammar and Sadaf's relationship. उसी को वो रन कर रहा है, mediate कर रहा है, making things easy for them, trying to navigate it for them. Absolutely. यही कर रहा है। So how is he the hero? How will He's not a hero, हाँ। he's not the hero? और दूसरा I ये think hero role यूँ आता है कि he is still in love with the heroine, which is Sadaf, according to the drama, and he's trying to navigate, make things easy for her, showing his intense depth of love for her. बस ये चीज दिखाई हुई है। Obviously, we can all argue कि direction and उसमें सब weaknesses हैं, लेकिन दिखा ये है ना बेसिकली कि इतना ज्यादा डीपली, जो कि बकवास ही लगता है कि इतनी मोहब्बत कर रहा है कि he's trying to even now to undivorce her। पता नहीं how that's going to happen क्योंकि डायरेक्शन तो यही शो करी ना कि दोबारा उनकी दोस्ती करवाए, वापस अमार के पास जाए, and he's telling Sadaf you love अमार और पता ये है बात उसको पोर्ट्रे कर रहा है। ये जो एक टॉक्सिक तरीन जुमला है ना जैरिश, हम्म। मुझे आग लग जाती है जब ये एक कैरेक्टर ने नहीं, मल्टीपल कैरेक्टर्स ने ये बात की है, मर्द को पहली गलती माफ होती है। यार ये लॉजिक कहाँ से आई है? Right? I नॉनसेंस mean, है the यार, mother is saying the नॉनसेंस same है। thing. Now the heroine is saying the same thing. Now हम्म। Bilal Abdullah is saying the same thing. पता है क्या पैथेटिक लग रहा था? अमार ने यहाँ इसको डिवोर्स भेजी है और अगले लम्हे दोस्त के पास पहुंचे कि मुझे निकाह करना है। मतलब ही स्टिल ग्रीविंग सदफ्स डिवोर्स, ही इज ग्रीविंग दैट डिवोर्स, ठीक है ना? उस डिवोर्स को ग्रीव कर रहा है और फौरन पहुंच तो रिबाउंड गया। है ना, वो तो हाँ, रिबाउंड पे आ रहा है। रिबाउंड है, ये पता नहीं क्या रिलेशनशिप में तो पहले था ना उस औरत के साथ, उसने फोर्स की डिवोर्स। इट वाज लाइक शी वाज गेटिंग बैक एट हिम फॉर समथिंग ना, कि तुम तलाक दो अपनी बीवी को। जैसे वो देता है फौरन कंट्री छोड़ के भाग जाती है। मतलब इट शोज कि वो यहाँ सिर्फ इससे बदला लेने के लिए आई थी कनाडा से, ये शो हो रहा है। पता नहीं वो क्या उसका हर नहीं, क्योंकि कैरेक्टर जब वो के आखिरी सीन में जब उसको बता रहा था ना पिछली लॉजिक नहीं किस्त था में, उसका उसको भी। बता रहा था कि मैंने बस अपनी फैसला कर लिया कि मैं सदफ को छोड़ने लगा, तो उसकी आंखों में आंसू आंसू होते हैं और एक डिसबिलीफ होता है कि एक आदमी एक औरत को इतने आराम से छोड़ सकता है, ठीक है ना? शी डिड नॉट लाइक इट कि ही वाज डिवोर्सिंग सदफ। वी वुड एक्सपेक्टेड कि वो खुश हो जाती कि हाँ भी तुम उसको छोड़ दो, क्योंकि वो बार बार यही कहती थी नहीं छोड़ो छोड़ो छोड़ो। जब वो छोड़ने की बात करते हैं तो वो एक्साइटमेंट उसके चेहरे में नजर नहीं आई थी, और मैंने कुछ रीड कर लिया था कि इसको टब करके भागेगी, ये रिवेंज लेने के लिए आई है। I was getting those vibes। और वही अगले किस्त में she dumped him and she left। तो मैंने कही इतनी दूर से सिर्फ ये औरत विंडिक्टिव थी, कोई बहुत पहले जो मोहब्बत की थी जिसने उसको रिजेक्ट किया था, बस उसका बदला लेने के लिए आई, which is very very shows that she's a big psychological mess, and it also shows the pathetic nature of men कि आदमी इतनी कैजुअली अपने रिलेशनशिप्स को रखते हैं क्या ही, ठीक है ना? सदफ के लिए इतना उससे एक जंग लड़ी, इतना महाज लड़ा, हॉस्पिटलाइज हुआ, सुसाइड अटेम्प्ट की, और एक औरत के अचानक से उसकी जिंदगी में आ जाने से शादी के एक महीने बाद ही was just able to forget her and you know move on। I mean, बट आई मीन वी हैव टू गिव ड्यू टू KRK कि उन्होंने कहा है कि मैंने सिर्फ 26 एपिसोड लिखे थे, उसके बाद उन्होंने उसको ड्रैग किया है। तो 26 एपिसोड्स तक का ड्रामा था जिसको उन्होंने ड्रैग करके उन्होंने मेरे पूरे ड्रामे का सत्यानाश कर दिया, एंड ही इज पुटिंग द एंटायर ब्लेम ऑन द डायरेक्टर कि ये उन्होंने जो है वो लालच में आके इसको ड्रामे को वो कर दिया। तो अब 26 एपिसोड तक हमने जितना भी टॉर्चर बर्दाश्त किया है उसका पूरा का पूरा क्रेडिट और डिस्क्रेडिट हम QRK को देंगे, और 26 एपिसोड्स के बाद से जितना टॉर्चर हमने बर्दाश्त किया है वो सारा का सारा जो है वो डायरेक्टर साहब के, ठीक है? तो वी हैव टू बी फेयर, हमने डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली रखनी है, ठीक है? 26 से पहले खलीलुर रहमान कमर साहब की फॉल्ट है और उसके बाद जो है वो डायरेक्टर साहब की फॉल्ट है।
तो बात की राइटिंग कौन करता है फिर जब ड्राइव करने लगते हैं ड्रामे? हाउ डज बस हाउ वो डज इट उन्होंने, हाँ नहीं, वो फिर उन्होंने जो है बस वो सीन्स एक्स्ट्रा डाले हैं, या आई स्लो 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 चलाया है। तो उन्होंने कहा कि जी 35 एपिसोड्स तक कर लिया, लेकिन 35 एपिसोड्स तो हो गए हैं, तो अब तो मजीद चल रहा है। हाँ, आई अच्छा। डोंट नो क्या हाउ मच, लेकिन उन्होंने कहा जो मैंने ओरिजिनल स्क्रिप्ट लिखा था दैट वाज 26 एपिसोड्स। तो 26 एपिसोड्स तक हम उनको लटका सकते हैं, उसके बाद नहीं। ठीक है। हाँ ठीक है, सही है। ठीक है, तो बस स्प्लिट अब ये मोशन। बात क्लियर हो जानी चाहिए यार। अब जो जो फेयर है सो है। तो अब खलील साहब को अब हम बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि अब उनकी फॉल्ट नहीं है। 26 एपिसोड गुजर हाँ, गए, अब उनकी कोई फॉल्ट नहीं है, अब डायरेक्टर की और फॉल्ट। मे बी अगर 26 पे रखते तो इम्पैक्ट और आता, स्टोरी का डिमांड और वो यार 26 चीजें। तक तो हमें समझ ही नहीं आ रही थी एपिसोड में स्टोरी है कहाँ। अभी तक ही नहीं आ रही बहन। 35 तक नहीं आ रही, 26 तक कहाँ आई थी हमें। हम तो सोच रहे थे कि अभी शायद स्टोरी शुरू होगी। तो क्या, रहने दो, खैर बैक टू anyway। बैक दो प्रोजेक्ट्स खलील साहब के गई हैं, जेंटलमैन भी नहीं पसंद किया गया और ये भी। लेट्स लेट्स सी। लेट्स सी के मंटो में क्या क्या सुर्खाब के पर लगे हैं सजल के अलावा। अच्छा जी, लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट ड्रामा विच इज मीम से मोहब्बत। सनिया की तो एकदम से मुस्कुराहट आ जाती होगी जब से, मुझे पता है तुमने क्या रिव्यू देना है, इसलिए मैं आखिर में आऊंगी। सनिया चलो जाओ, शुरू करो तुम। क्यूट है, अब हर चीज को आप ना उसकी ऑडियंस और उन चीजों के हिसाब से रखें। ये जेनजी का क्यूट ड्रामा है, जिस तरह हमारे बचपन में ऐसे छोटे मोटे क्यूट ड्रामास थे। कभी इंडिया इंडिया का एक आता था अमानत, 7 मेहनती शादियां होती हैं। कोई पाकिस्तान के ऐसे क्यूट से ड्रामास आते थे जिनको बस आप देख के रिलैक्स करते हो और हंसते हो और इंजॉय करते हो। हाँ, रोमांस एलिमेंट उन्होंने थोड़ा बहुत डाला है। रोशी और मोहित कितने सेम टू सेम है, वो तो बहन भाई लगते हैं। दोनों गोल गोल गोरे गोरे, वैसे चबी चबी हैंड्स, वो वाली चीजें। दिल करता है क्योंकि स्टोरी में बहुत पोटेंशियल है कि आप आहत के जो कैरेक्टर है डॉक्टर तलहा का, उसको आप और एक्सप्लेन करें। काफी कुछ खुल गया है कि वो गिल्ट में क्यों है, एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्या हुआ। बाप का कैरेक्टर थोड़ा सा जो तलहा के है वो भी वीक है कि उसकी औलाद भी तो गई है। वो भी कभी सैड हो, वो भी कभी हो, लेकिन ये कि ओवरऑल हर सीन में दे आर ट्राइंग कि कुछ आप क्यूट चीज डाल दें। शेफ खड़ा है, वो उसमें मिस्टेक्स हो रही हैं। शेफ खड़ा है, ये कुक कर रहे हैं, और इतना बड़ा घर है लेकिन वो केयर टेकिंग के लिए रोशी के घर जाके बच्चा रह रहा है। स्टिल मजेदार है कहानी, और वो इंजॉय कर रहा है इंसान, हंसती खेलती हीरोइन। हम भी जरा रिलैक्स होके देख लेते हैं। ये जो उनकी मोहल्लेदारों में एक एक्स्ट्रा कहानी डाल दी है कि वो किसी माफिया ग्रुप की लड़की पसंद कर रहे हैं, वो थोड़ी सी ड्रैग है, उसकी जरूरत नहीं थी। वो ना भी करते ना तो अच्छा था। अब शादी हुई है तो रोशी की बहन कितनी क्यूट है, मायूं वाली दुल्हन, दूल्हा भी छोटे छोटे प्यारे प्यारे लड़का लड़की, तो वो अच्छे हैं। कुछ सीन्स में कैमरा एंगल का थोड़ा सा रौला लगता है। ऐसा लगता है कि 3 कैरेक्टर्स अगर एक सीन में है ना, तो तीनों की अलग अलग शूट करके बाद में एडिट में जोड़ा है, क्योंकि उनकी आईज ऐसे खाली खाली है उन चीजों में। और ये मायूं सच में ऐसे होता है, मायूं ऊपर बिठा दिया लड़की को, ये तो हमने वैसे सुना ही था कि, लेकिन लड़की को फंक्शन से उठा के एक कमरे में बिठा दिया कि वो मायूं बैठी है। थोड़ी सी रिवायती टच और ये चीजें डाल रहे हैं, ठीक है, नाइस। और वो सारों ने पीले कुर्ते पहन लिए जो मर्दों पे उतने अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन पीला हर तरफ था मायूं में, वो भी अच्छा था। एक चीज जो शायद किसी ने नोट की हो कि जब तलहा साहब स्विमिंग पूल में पाँव डाल के उदास बैठे थे, तो पीछे गाना लग गया था जर्द पत्तों के बन का, और यस, एकदम से मुझे सजल याद आई। मुझे और भी, मैंने कहा मुझे भी, मैंने कहा मुझे भी। अल्लाह, एग्जैक्टली सनिया, क्या तुमने पकड़ा यार। मैंने कहा ये हम वाले क्या करें इन दोनों के साथ, बस करें। पहले हम अवार्ड में वो कम ट्रोल हुए, एक ही स्टेज पे दोनों खड़े हैं, बस करें अब जरा। मतलब और किसी का गाना लगा लेते, माहिरा खान का लगा देते, किसी और का। उन्होंने सजल का गाना एग्जैक्टली माय सैड सीन पे। माय सेंटीमेंट, Is it एग्जैक्ट। something going on with the two of them? I've seen stuff on social media. I don't know if it's true. हम्म। हाँ हाँ, बोलो बोलो। नहीं नहीं ठीक है, बस इतना हो गया। तो ये अच्छा है, ये क्यूट है, ये जेनजी ऑडियंस के लिए है। इसको आप इतनी डेप्थ में जाके ना देखिए, बस एंजॉय करें चलते फिरते। जैरिश, आप जेनजी ऑडियंस में हैं या आप मिलेनियल में हैं मेरी मुझे तरह? तो बहुत पसंद आ रहा है, लेट्स बी ऑनेस्ट, ठीक है। आई लाइक द इनोसेंस। मैंने पूरा मायूं के सीन बहुत एंजॉय किए। मैंने फुप्पो के और उसके हस्बैंड के और नेबर के जो वो ट्रायंगल दिखा है वो भी एंजॉय किया।
आई थिंक इस किस्म की लाइट लाइट कॉमेडी वाज वारंटेड, जो इतना स्ट्रेसफुल माहौल आजकल हुआ हुआ दुनिया में, तो उसको आप एंजॉय कर सकते हैं। और वो जो बच्चा था जो इतने इतने शौक से यू नो ड्रामा। हम्म। शौक में था कि ही स्टॉप टॉकिंग, तो आई थिंक शी द हीरोइन इज डूइंग अ गुड जॉब कि उसको फ्रेंडशिप की तरफ ला रही है, उसको अपने से निकाल रही है। तो जहाँ रहे वो जो थोड़ा आपने कहा था ना अभी कि फादर को इतना शौक नहीं हुआ, तो फादर को उन्होंने दिखाया ना एंजाइना का अटैक या हार्ट अटैक होता है ना कुछ, while he's reiterating the story। हाँ और हीरो का गिल्ट इसलिए ज्यादा कि ही वाज ड्राइविंग द कार व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड, इसलिए उसके लिए वो पीटीएसडी ज्यादा ना कि उसमें से कैसे निकले, कि गाड़ी की एकदम वो सीन देखा था ना जो एक्चुअल हुआ था, कि उन्होंने कहा था कि बच्चे ने जिद की थी कि गाड़ी की स्पीड तेज कराए अपने चाचू से, तो उन्होंने गाड़ी तेज की, एक्सीडेंट हैपेंड, पेरेंट्स की डेथ होगी उसमें, भाई भाभी की। इसलिए उसका गिल्ट ज्यादा ना कि वो ही वाज एक्चुअल पर्सन, तो उसको लगता है कि आई डोंट हैव द राइट टू बी हैप्पी। तो जब वो मायो खत्म होता है, ही इज इनवाइटेड टू कम टू द वेडिंग, वो तैयार भी हो रहा था, खुश भी होता है, लेकिन एकदम से ही डजंट गो, क्योंकि ही फील्स कि आई डोंट हैव द राइट टू बी हैप्पी, मुझे मुझे हक नहीं कि मैं खुश हूं कि मेरे भाई का डेथ हुई। तो वो सारा मुझे तो सब कुछ सब चीजें ठीक लगी थी। और हीरोइन की ओवर एक्टिंग भी थोड़ी कम हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है एज एज द ड्रामा इज गोइंग ऑन। उसको बाउंसी बबली दिखाया हुआ है, उसको उसको ये रोल उन्होंने इसलिए दिया ना कि शी हैज टू टेक दिस फैमिली आउट ऑफ डिप्रेशन, तो इसलिए उसका रोल उस तरह का दिखाया गया है। लेकिन मैंने जो एक बहुत अप्रिशिएट किए थे कि जो उन्होंने दिखाया, दिस इज वेयर आर बीइंग व्हाट यू कॉल इट मिलेनियर, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल द ओल्डीज कम्स इन, कि वो जो एक मायो दिखाया था ट्रेडिशनल किस्म का, बड़े अरसे से नहीं दिखा रहे ड्रामा में, तो वो बड़ा अच्छा लगा था कि जिस तरह ट्रेडिशनल वेडिंग है, दादी किस तरह बीच में पिच इन करती है कि ना ये गाना तो मैं गाऊंगी, तुम लोगों को क्या पता, अच्छी से वो पुराने टप्पे जो भी गा रही थी, मुझे बड़ा क्यूट लगा, क्योंकि आजकल नहीं नजर आता घरों में शादियों में, क्योंकि इस तरह की चीजें हमने देखी है अपने दौर में, जो हमारी शादियां होती थी वो इस तरह की हुई हुई हैं। और अब जब हम जाते हैं, इवन बैक होम में जाती हूँ, देखती हूँ, तो अब शादियां बहुत डिफरेंट तरीके से हो गई, दे लुक लाइक जैसे होता है ना, क्या कहूँ, डीजे स्टेज शोज लग वो रही होती चीज। है अब शादियां, हाँ पहले की तरह नहीं है कि आप ऐसे एक घरेलू माहौल में आपने किया है। और वो जो पर्दा होता है, और वो जो उन्होंने बड़ी दिखाई उनकी आया सी है, क्या नाम उनका, अजीब सा नाम है, बड़ी वो फनी सी है। चमन बुआ। हाँ चमन वो उसका कैरेक्टर मैंने बड़ा हम एंजॉय लोगों के किया, बड़े कैरेक्टर होते थे इस तरह के चुपके हमारे से, जमाने में। कभी ये कभी वो। और जहाँ रे वो जो दूसरे एक्स्ट्रा सीन है, जो नेबर्स हैं और जहाँ उनका रिश्ता होता है, वो आई थिंक उन्होंने एक्स्ट्रा कॉमेडी के लिए डाला हुआ है। यू राइट, इट्स नॉट रियली रिलेटेड टू द ड्रामा डायरेक्टली, लेकिन कॉमेडी एक्स्ट्रा है। फिर आई ऑल्सो लाइक द केमिस्ट्री ऑफ जो एक्चुअल कपल दिखा है जिनकी शादी हुई, अब सॉरी मुझे हीरो का नाम नहीं आता, मुझे बड़ी क्यूट केमिस्ट्री लगती है दोनों कजिन्स की आपस में। जरार खान। दरार खान उस हीरो का नाम, वो लड़का, तो उसकी बड़ी अच्छी लग रही थी, और दुल्हन के साथ केमिस्ट्री अच्छी है। और वो जो फुप्पो जो होती, फुप्पो सास, उनका भी दुल्हन के साथ जो डायलॉग दिखाते हैं, बेड पे बड़ी कैजुअली लेटी हुई लेक्चर दे रही है कि आपने खिदमतें करनी है, और उसका जो दुल्हन का एक्सप्रेशन बड़ा क्यूट सा लगता है कि हाँ, शी स्टिल रिस्पेक्टिंग हर डिस्पाइट व्हाट्स बीइंग सेड। तो मुझे इस पूरी फैमिली का डायनामिक बहुत अच्छा लगा था ऑनेस्टली, कि दे केयर अबाउट ईच अदर, दे रिस्पेक्ट ईच अदर, नो मैटर कि किसकी क्या पर्सनैलिटी है, किसकी किसका क्या है, बट दे लिव विद इन सर्टेन बाउंड्रीज। तो वो और अच्छा लगा फैमिली था। को पता भी लग गया कि रोशी हैज अ क्रश ऑन पसर तलहा, उसकी बहन ने भी बताया कि उसको क्रश लग रहा हाँ वो फीलिंग भी आ गई बीच में, तो ठीक है, मतलब इट्स लाइक अ घरेलू ड्रामा, यू कैन सिट विद द फैमिली एंड वॉच इट, है। ठीक है ना। हाँ क्योंकि बहुत से ड्रामों के लिए नहीं आजकल कहा जा सकता कि आप फैमिली के साथ बैठ, जैसे सुन मेरे दिल, तो आप फैमिली के साथ नहीं बैठ देख सकते, इसमें पता नहीं क्या वैल्यूज क्या दिखाई जा रही है। लेकिन ये एक फैमिली ड्रामा मुझे लग रहा है, यू कैन एक्चुअली सिट एंड वॉच, जैसे हमारे रमजान में ड्रामे नहीं लगते, रमजान ड्रामा 30 डेज, बेसिकली इट इस इज अ टाइप का है। रमजान ड्रामा। मेरा मेरा अपना ख्याल है कि ये रमजान ड्रामा ही है, बिकॉज वो बीच बीच में जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट्स निकल के जाती हैं ना, वो जैसे रमजान ड्रामे में आया करती हैं, तो मुझे हम्म। ये लग रहा है कि बेसिकली इट वाज मेड फॉर रमजान ड्रामा, बट हो सकता है कि इन्होंने इसको थोड़ा सा प्रीपोन कर दिया हो। दैट्स व्हाट माय फीलिंग। बिकॉज इट इज। हाँ दैट्स अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि कभी मैं कभी तुम एकदम से हिट हुआ था, तो जो फरहत का जहां भी लाइंड अप होगा ना, उन्होंने स्पीड अप करके फरहत इश्तियाक का प्रोजेक्ट आगे किया है। हो सकता है, या फिर हो सकता है कि Possibility। उन्होंने ईद पे कुछ और ड्रामे लाइन अप की कर लिए हों जो उनके ख्याल से ज्यादा हम्म। फीजिबल होंगे, वॉट एवर। स्टाइल इसका वही है, रमजान और वो ईद वाले ड्रामे ना, लेकिन ये कि चलो अब मैं अपना मिलेनियल शुरू कर दूं। चलो जी, आप करें थ्रैशिंग इस ड्रामे की। मैं नहीं, मैं क्यों थ्रेशिंग यार, तुम लोगों ने तो मुझे बड़ा ही मिलेनियल मुझे तो बड़ा ही बदनाम कर दिया यार। मेरे अंदर कोई कोई हंस हंस टॉकिंग। थोड़ी नहीं है तुम लोगों ने। चलो मीम से मोहब्बत, आई थिंक आई एम लविंग दिस ड्रामा, बट देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। एक तो ये कि
this is not a typical Farhat Ishtiyaq kind of a drama. I think ये more like हसीना मोइन काइंड ऑफ अ ड्रामा, मेरा अपना ख्याल है। हाँ जिस तरह के कैरेक्टर्स इन्होंने लिखे हैं, जिस तरह की जो ड्रामा की वाइब है, वो आई थिंक कि उन्होंने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली इन्होंने एक हसीना मोइन वाइब क्रिएट करने की कोशिश की है। अच्छा, नथिंग पर्सनल, नथिंग अगेंस्ट एनी कैरेक्टर एज सच। जो सबसे मुझे बड़ा इशू था, वो उन्होंने, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अभी जो लास्ट कल का एपिसोड गुजरा है उसमें उन्होंने उस चीज को ना सिर्फ मेंशन किया, बल्कि उसकी फिजिबिलिटी को भी उन्होंने चैलेंज किया। द एज गैप बिटवीन द हीरो एंड द हीरोइन, जो कि हीरोइन इज अपेरेंटली जस्ट FA पास इंटर करके अभी निकली है, और अब उसने जो है वो अपना इंजीनियरिंग के लिए उसने अपना एग्जाम दिया है, और वो अब प्रोफेशनल लाइफ की तरफ जा रही है। क्या उम्र होती है आप जब FA करके निकलते हैं सनिया? यहाँ पे क्या एज होती है? 16 साल? 18। 19 है ना हीरोइन, तो 19 से ना। 18, 19, ठीक है। एज कंपेयर्ड टू द हीरोज एज, विच इज ऑब्वियसली ही इज अ वेल सेटल्ड बिजनेसमैन या कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, जो भी है, बहरहाल मस्ट बी इन हिज 30s, ठीक है। आराम से 11 साल, 12 साल, 13 साल की उम्र उन्होंने दिखाई है। जो ये सबसे जो मुझे सेंसिबल जुमला हीरो की तरफ से आया, और जो कि मुझे बहुत हैरत है कि बाकी के बुजुर्गान इस बात को नहीं समझ पाए, कि लड़की खुद इतनी यंग है, इतनी इमेच्योर है, इतनी ज्यादा बच्ची है। हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि वो इतनी छोटी कम उम्र बच्ची जो है, उससे वो आप इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन कैसे रख रहे हैं कि शी इज गोइंग टू मैरी अ गाय हु इज मच ओल्डर, मच सीनियर, मच मोर मेच्योर, और बच्चे के लिए वो उससे शादी करेगी, और वो उससे जो है वो उसके साथ बाद में रिग्रेट नहीं करेगी। दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच एक्चुअली हीरो रेस्ड इन द फाइनल एपिसोड। वो जाहिर सी बात है, वो तो आगे चल के उसको ये लोग एड्रेस करेंगे, बट अभी इतनी इनिशियल 5-6 एपिसोड्स के अंदर वो एक रोमांस की फीलिंग देना, और एक इन्फैचुएशन की फीलिंग देना, और उसको एक बहुत एडवर्टाइज करना कि ये बहुत ही क्यूट रिलेशनशिप दिखा रहे हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, लाइफ इज नॉट लाइक दैट। यंग एज का रोमांस अपनी जगह होता है, लेकिन एक मैरिड लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होती हैं। और लड़की इज रेडी टू गेट मैरिड, शी इज डेस्परेट टू गेट मैरिड, but is it a good idea? I don't think so. Right now, when she's so immature, when she's not ready to get married, it's not a good idea. Maybe in a few years, when she's matured enough, when the relationship is mature enough, then maybe, then it's a good idea. Not right now. अनिला, आई एम इंटरप्टिंग। आपको ऐसा क्यों लगा कि ड्रामा में ये बात पोर्ट्रे की गई है? ड्रामा में ये पोर्ट्रे किया गया कि उसने दाखिला लिया इंजीनियरिंग कॉलेज में, शी इज गोइंग टू स्टडी फर्दर, शी लाइक्स द गाय, शी हैज अ क्रश ऑन हिम, बट शी इज नॉट पुशिंग फॉर मैरिज एनीमोर। पहले तो जिद करती थी ना कि मैंने शादी करनी ताकि इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना पड़े। अब उसे तो बकायदा एप्लीकेशन डाली उसकी, उसका दाखिला भी इंजीनियरिंग में हो गया, शी इज प्लानिंग टू वर्क मे बी इन द कंपनी। बट मैरिज की बात लड़की की तरफ से नहीं आई है, मैरिज की बात खानदान वालों से आ रही है, मैरिज की बात इसके लड़के के बाप ने की है। So it seems like it's playing up in that direction, but the girl is not pushing for marriage right now. She's not pushing for marriage, but I No, mean, she has an infatuation. जो इन्होंने स्टार्टिंग से जो चीज दिखाई है ना, वो यही दिखाई है। और मतलब दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि हाँ, इम्प्रेशन पड़ता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शी इज गोइंग टू से कि मैं पहले पढ़ाई कंप्लीट करूंगी, हाँ, मुझे ऐसा पढ़ाई लग रहा कंप्लीट करके और उसके बाद, क्योंकि अगर अभी इन्होंने इस स्टेज के ऊपर सिर्फ ये इस चीज पे फोकस किया कि वो जो छोटा बच्चा है उसके साथ उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, और उसकी वजह से जो है उसको शादी कर लेनी चाहिए, और वो शादी करके जो है वो बच्चे को उस ट्रॉमा से निकालेगी। इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, बिकॉज हाँ शी इज स्टिल अ किड, हूँ। she's still a kid. I mean, she has her whole life to, think about these things. This is not the right age for her to take such a big step and big decision, because तलहा अपनी जगह बिल्कुल सही है। ही इज रिस्पॉन्सिबल। जो उन्होंने पूरा जो दिखाया, सिनेरियो दिखाया, वी कैन नॉट से कि तलहा की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, वो स्पीडिंग कर रहा था, एंड ही वॉज, कुछ भी कर लें आप उसको, वो तो अल्लाह की मर्जी है, जिसकी जितनी जिंदगी लिखी है। लेकिन हाँ, स्पीडिंग करना और उसकी वजह से उसके पेरेंट्स की, बच्चे की जान जाना, उसके ऊपर एक बहुत ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी उस लड़के की बनती है।
और उसको अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पूरी करनी चाहिए, बिकॉज ही इज डायरेक्टली और तो इनडायरेक्टली। देखो ना, ये तो बात है कि जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, क्या नाम था उस लड़की का जो छोड़ के चली गया? सनी सभी का सबिका ने बड़े बड़े पॉइंट ब्लैंक कहा था ना कि आई वांट कि हमारी लाइफ हमारी होनी चाहिए और तुम्हारी एग्जैक्टली, जिम्मेदारी अगर ये रहेगा बच्चा। तो एग्जैक्टली। उसमें देखो ना, डिफरेंस ये है कि सबिका इज अ मैच्योर पर्सन, शी हैज मेड अ डिसीजन इन हर लाइफ कि आगे मैंने क्या करना है। हाँ, ये जो हीरोइन है, ये इतनी यंग है कि इसके लिए देखो ना, उसका एज डिफरेंस कम है तो बच्चे से कनेक्ट कर रही है। वो बच्चे के साथ उसका मदर मदर सन वाला रिलेशनशिप नहीं, इट्स अ फ्रेंडशिप, राइट? I feel that it's a good fit, this guy and this girl. I know the age difference बहुत ज्यादा है, लेकिन इस लड़के पे इसकी जिम्मेदारी इस बच्चे की है। उसको ऐसी कोई माँ चाहिए या ऐसे कोई दोस्त। माँ तो खैर नहीं बनेगी इस बच्चे की, वो उसका एक दोस्त बनेगी। शी बी लाइक एन आंटी फ्रेंड, पेरेंटल फिगर, जो कि उसको अब गाइड करेगी। और बच्चे ने बात भी करना शुरू कर दी है, ठीक है ना, ही स्टार्टिंग टू टॉक एंड कम्युनिकेट। बट हमें ये देखना है कि शी इज नॉट मेकिंग फ्रेंड्स विद दिस चाइल्ड फॉर द सेक ऑफ गेटिंग इनटू रिलेशनशिप विद हर बॉस। ये नहीं है, वो फ्रेंडशिप we don't इंडिपेंडेंट है। know. We don't know. Could be not. But like, she should be at least थोड़ा सा एक मैं चाह रही हूँ कि ये एलिमेंट एक एक इसको एड्रेस करें। लाइक हम जो बच्चे देख रहे हैं ना, जो जनरेशन जी देख रही है, जेन जी देख रही है, खुशी से देख रही है, उनके लिए मतलब लाइक एक थोड़ा सा मैं ये मेरा एज एन एल्डर, एक मेच्योर पर्सन, आई वुड सी इट इन अ डिफरेंट सेंस, आई वुड सी इट इन अ डिफरेंट लाइट कि आप इस तरह की रिलेशनशिप में सोच समझ के घुसे, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, not because of some kind of infatuation, because it's a lifelong commitment. Later on when you get married to the person, फिर वो चीजें जो आपको पहले बहुत अच्छी लग रही होती हैं फिर वो इतनी अच्छी नहीं लगती। फिर उसके बाद आपको जो है ना वो बर्डन शुरू हो जाता है लगना। उसके बाद ये जब सब चीजें आप एक मेच्योर एज में आते हैं आप तब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज लें, नॉट एट सच ए यंग एज। दैट इज माई इशू विद दिस ड्रामा। अदरवाइज आई थिंक आई एम एंजॉइंग इट। छोटी छोटी चीजें मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मेरा अपना भी यही ख्याल है कि वो जो नेबर्स का जो आई थिंक एक एलिमेंट है वो बहुत ड्रैग्ड है। आई डोंट थिंक को उसकी जरूरत थी। उसके अपने घर में इतने कैरेक्टर्स मौजूद हैं, दादा दादी, और स्पेशली दादा जो उसकी पोती की रिलेशनशिप के हवाले से वो कोई ना कोई चुटकुला डाल देते हो, उन्होंने शेर शेरो डाल। शायरी बहुत आई मजे की लव उनकी इट। है। आई जस्ट वेरी क्यूट। लव इट। बड़े हिसाब किताब से वो हमारे जमाने में जो हम किताबों में रट रहे होते थे ना जो शेर, वही वाले जो शेर दोबारा सुनने को मिल रहे हैं ना। आई एम यार जस्ट अनिला, एक बात आपने अप्रिशिएट करनी है कि देखो, रिलेशनशिप्स कितने हेल्दी दिखाए इस घर में, टॉक्सिसिटी बहुत, नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ड्रामा में कितने टॉक्सिक रिलेशनशिप्स देखते हैं, यहाँ पर हर रिलेशनशिप, दादा दादी की मोहब्बत आपस में दिखाई है, कपल्स की मोहब्बत दिखाई हुई, मिडिल एज कपल्स की दिखाई हुई, यंग कपल्स की दिखाई हुई है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी रिश्ते फुप्पो दिखाई हुई घर में, जैसी भी है, बट शी स्टिल पॉजिटिव फॉर द वुमन, पीपल लव हर, यू नो। there's a lot of positivity, the positive vibe and energy, that's what I truly appreciate. आई लव दिस ड्रामा। मुझे मतलब मुझे होता है कि ये इंडिविजुअली अगर तुम सीन वाइज देखो ना तो ये ड्रामा मुझे देखने में ज्यादा मजा आता है। ओवरऑल हम्म। मुझे लगता है कि लाइक स्टोरी, लाइक एज सच एज इट इज, देयर इज नथिंग देयर। इट्स हम्म। जस्ट स्मॉल bits and pieces which are combined together into a story, but still it's very entertaining. I'm It grinning makes when you I watch laugh. You, drama. you 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 laugh and you get up feeling happy. बस ये एग्जैक्टली, है। you end up getting Feel good drama. हैप्पी। आपको मजा आता है, आप इंजॉय करते हैं ड्रामा। मेरे तरफ से थम्स अप है। मगर आई थॉट कि ये जो थोड़ा सा थोड़ा हमारे यहाँ जो रोमांटिसाइज चीजों को करके और आप अपनी जिंदगी की बहुत मेजर डिसीजंस लेते हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी बात होना थोड़ा जरूरी है। बिकॉज ड्रामे का एक बड़ा इम्पैक्ट होता है और ऑब्वियसली ये ड्रामा बहुत देखा जा रहा है। तो इसलिए थोड़ा जो है ना वो, बट आई वॉज वेरी हैप्पी व्हेन Talha's character actually pointed this out. I was very very happy because मुझे था कि ये चीज अगर इन्होंने नहीं पिकअप की तो फिर ये गलत बात हो जाएगी। बट नहीं, आई हैव नो कंप्लेंट्स अबाउट दिस ड्रामा। आई थिंक इट्स डूइंग रियली ग्रेट। और बस मुझे सिर्फ वाहिद वो था कि जो अभी जो मेहंदी जो मायूं वाला जो आउटफिट था ना, उसमें वो दाना नीर का जो हेयर स्टाइल था मुझे पसंद नहीं आया। वो दो गुलाब के वो, और वो बहुत बहुत मैसी लग रही थी, बहुत मैसी लग रही थी। बट खैर चलो कोई बात नहीं, मैसी भी लग रही थी बट शी वाज लुकिंग वेरी क्यूट। और दूसरा ये कि वो मायूं से पहले दुआए खैर हुई, उसके बाद मायूं का इवेंट था। तो दोनों में जो इनकी सास है उनके कपड़े बदल गए थे। उनकी सास ने दुआए खैर में अलग ड्रेस पहना हुआ है, बाकी सबके कपड़े वही हैं।
सिर्फ एक सास का कपड़े और पूरा हुलिया जो है वो चेंज हो गया है, दुआए खैर में अलग है, और उसके फौरन बाद मायूं शुरू हो गया है विद इन मिनट्स, और उसमें उनके कपड़े बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट हैं। तो Well, I have an auntie who changes her dress 4 times at one function, so हाँ, आई थिंक कि ठीक है, कोई बात नहीं। और फेल हो गया यार। और जो जो वो जुमला है इनका, जो जलील साहब का जो कैरेक्टर है वो भी बड़ा बड़ा इंटरेस्ट, जलाल साहब का वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, कि ताड़ू हैं, बहुत पक्के ताड़ू हैं। तो और उसके बाद वो जो उनका जो जो एक जुमला उन्होंने एक शेर मारा था, है कवाकब कुछ नजर आते हैं कुछ, आई जस्ट लव दैट, बिकॉज मैंने बहुत अरसे के बाद ये मिसरा सुना था, है कवाकब कुछ नजर आते हैं कुछ, ये हमारे मुझे वो भी इसकी जमाने में फ्लोटिंग भी चीप नहीं लगती, मजे की बात ये है। इतनी चीप हाँ, फ्लोटिंग। नहीं नहीं नहीं, it's not हाँ, इतना like चीप he's a फ्लोटिंग, उसकी very, अपनी मजा he, है दिखने he में। looks to be very innocent but he's not an innocent, that's what they are trying to say। हैं कवा ऑब्वियसली। कुछ नजर आते हैं कुछ, मतलब ये नजर कुछ और आ रहा है, बट ये internally he is a completely different person, this is हाँ exactly what it is they are trying to say। तो हाँ कह रही हूँ ना कि हर एक जुमले के पीछे मकसद है, आप उनको अंडरस्टैंड करना होता है कि what they are trying to say, तो this is what they have said about his character, नजर कुछ और आ रहे हैं बट अंदर से कुछ और है। तो interesting, very interesting, but it's a nice watch, I'm enjoying it honestly, thoroughly enjoying it and looking forward to the next episodes। तो चलो भाई, इसके साथ मेरा ख्याल है चलते हैं अपने अगले ड्रामे की तरफ, पर्दे जान कर लेते हैं। यस हम्म। प्लीज करें। चलें जी। मुझे लगता है कि बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हमारे देख रहे हैं रिव्यूज, ना वो सब्सक्राइब करें ना वो हमें क्रेडिट दे रहे हैं। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने मेंशन किया था कि ये फैसल रहमान और तज़ीन हुसैन का एक शेपर ड्रामा आया था, और हम्म। उसमें वो कपल बहुत क्यूट था और अच्छा लगता था, उसके बाद ये बकायदा सोशल मीडिया पे बहुत मीम बन के चला है। दोनों के क्लिप्स निकाल के, शेपर 96 और कर्जे जान मैंने 2000। भी देखी है, आई थॉट कि तुमने वहां से देखी, तुमने निकाला है। नहीं, मैंने पहले बोला है। मैं कह रही हूँ कि और जिस तरह आपने बोला था बेगानी नॉट शादी में फेयर, अब्दुल्ला दोबारा। देखो भाई, सनिया को हाँ, उसको वो वाला भी कैरेक्टर बड़ा, उसने उसका वो भी क्रेडिट। बड़ा वो गया था। आई हर्ड, आई सॉ दैट ऑन सोशल मीडिया। हाँ, और वो भी बोथ द हम सेम। अनीला ने पहले कहा था बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बाद हम्म। में वो सोशल मीडिया पे चला है। तो कोई हम्म। है जो हमारे निकाल के मीम्स बना रहे हैं और हमें क्रेडिट नहीं दे रहे, और हमें कमेंट्स में लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे। दैट्स नॉट अ गुड अप्रोच। वेरी बैड, ठीक वेरी है, बैड, बट एनीवे हम मासूम से लोग हैं, हम तो इसी पे भी खुश हो जाते हैं, चलो कोई बात, देख तो रहे हैं ना यार, ठीक है कोई बात नहीं, देखने दो, जाओ बेटा करो क्यों करना इसमें भी कनाडा से रिश्तेदार आए हैं। बाहर से आने वाले रिश्तेदार कनाडा से आते हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। है। हाँ। और स्काफ वाले किरदार लाए हैं, ये जरा हमने थोड़ी सी ना रियलिस्टिक चीज दिखाई है दैट्स कि अस। इन्होंने। दैट्स That's अस। us। कैनेडियन स्काफ वाले लोग आई रियली अप्रिशिएट देम इतना ज्यादा, क्योंकि यहाँ है एक्चुअली बहुत सनिया, यहाँ बहुत है, बहुत यहाँ तो बहुत नहीं, बढ़िया। दे शोड अ ट्रू कैनेडियन मुस्लिम कल्चर कि जो हम्म। पाकिस्तानी कैनेडियंस एक्चुअली रिलीजियस लोग होते हैं। ये हम्म। बात मैं बार बार कहती रही, हम पाकिस्तान के क्यों परेशान रहते हैं वो माहौल देखकर, एग्जैक्टली वो चीज दिखाई थी, मैंने इतना अप्रिशिएट किया था। मैंने कहा आई एम नॉट द ओनली वन, ठीक है ना। जो स्पेशली जो मेरे पाकिस्तानी रिश्तेदार है वो मेरे पीछे पड़ते हैं ना कि यू टू मच बड़ा के हिजाब पुलिस और व्हाटएवर, नॉट दैट आई वेयर हिजाब, लेकिन आई गो, मैं इतराज करती हूँ, बात कर दी। तो मैंने कहा ये वाकई कल्चरल चीज हो गई है कि यहाँ के जो मुस्लिम्स पढ़ रहे हैं, वी आर मोर कंजर्वेटिव देन पीपल बैक होम। और हाँ। उन्होंने ये बात भी पॉजिटिव तरीके से दिखाई, वो यंग बच्ची दिखाई है, स्कार्फ भी पहन रही है, नमाज भी पढ़ रही है, और अपने यंग कजन को जो बिगड़ा हुआ है उसको उसके फेस पे कहती है कि अगर तुम मुझे सलाम करते तो शायद जवाब भी देती, विच मीन शी इज अ स्ट्रांग कैरेक्टर गर्ल, शी इज अ स्ट्रांग वुमन। तो मैंने ये चीज बहुत अप्रिशिएट की, क्योंकि वो क्या करते हैं कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे बात की तो कहते हैं कि आप लोग कितने बैकवर्ड है, यूज द वर्ड बैकवर्ड फॉर अस, एंड इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट बैकवर्ड, इट्स जस्ट दैट वी आर मोर रिलीजियसली इंक्लाइंड इन मेनी वेज, के हो सकता है कि हम लोग उस तरह से पर्दा भी करते हुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन हमारी सोच थोड़ी कंजर्वेटिव है बहुत से एस्पेक्ट्स पे, और हमारी यूथ की भी है, ठीक है ना, क्योंकि आई हैव गॉट किड्स इन दैट एज, तो यंग एडल्ट्स हैं, तो मैं उनकी बातें सुनती हूँ तो रियली दैट कुड रिलेट, कि हाँ भी ये कैरेक्टर जो लड़की का दिखाया है इट इज सो लाइक रिलेटेबल। तो बहुत दैट इज वन रिलेटेबल वेरी है, हम लोग पॉजिटिव ज्यादा कर अमंगस्ट सकते हैं, अदर्स। जैरिश हम ज्यादा कर सकते हैं, आई थिंक वो पाकिस्तान में लोगों को थोड़ा सा लगता होगा कि जैसे जाली दिखा रहे हैं, बट दैट्स नॉट द राइट केस, दिस इज एग्जैक्टली हाउ वी आर। लेकिन दिस इज हाउ पाकिस्तान वी में भी आर ऐसे लोग एग्जैक्टली। हैं जो अभी भी हाँ। बच्चे हैं जो नमाज बहुत पढ़ते हैं, भाग के कि नमाज ना मिस हो, सर कवर करना है। तो हम्म। ये जो एज है यूथ वाली, उसमें हर तरह के लोग हैं, तो ये मीडिया में इसकी एब्सेंस थी जो अब ये दिखा रहे हैं, एंड इट इज वेरी नाइस। दूसरी चीज है कि ये शुरू से थोड़ा सा ना कैरेक्टर्स और कहानियां ये थोड़ी सी जरा थोड़ी थोड़ी करके हमें दे रहे थे डोज, अब बकायदा खुल गया है
कि किस तरह कजन मैरिजेस हैं, बड़े भाई की भी है, छोटे भाई की भी है, आसिम कौन था, फैमिली पॉलिटिक्स क्या थी। तो ये सारी चीजें खुल गई हैं और अच्छी तरीके से खुली हैं, एक एक सीन करके कि हमें ये हुआ है, हजम हो रहा है हमें ये चीज। एक चीज जो मुझे एकदम से स्ट्राइक की कि जब उसके यमुना के को हाथ पकड़ा उसके फ्रेंड ने, अब हम बीइंग द ऑडियंस, मुझे तो वो दोनों लोग जब भी आते हैं तो मुझे तो उस बच्ची का शक्ल याद आती है, माहीन की, जो चबाया हुआ उसका बेचारी का चेहरा था जो उस सीन में। वो फैमिली फंक्शंस में आ रहा है और उसे उसके कजन नहीं चलो उसको मार के भगाया कि तुम इस लायक नहीं हो कि फंक्शंस में आए, लेकिन वो कजन का कैरेक्टर थोड़ा शेडेड कर दिया, बिल्कुल ब्लैक नहीं रहा। एकदम से मुझे बुरा लगा कि आपको रेपिस्ट को खोल के बुरा दिखाना चाहिए, कि फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मे बी दिस इज द नॉर्मल थिंग। ये हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं, उनकी बहन भाई भी होते हैं जो इस किस्म की हरकतें करते हैं, वो भी बहनों वाले होते हैं, वो भी कजन्स वाले होते हैं, उनकी भी माँ और फैमिली ऐसे ही घरों में पल रहे होते हैं। ये कोई बात नहीं कि कोई खुदा ना खास्ता आपको नुकसान पहुंचाने वाला इंसान सींगों वाला या लंबे दांतों वाला कोई मॉन्स्टर ही आएगा। बहुत खुश शक्ल आपके फ्रेंड, आपके इर्द गिर्द लोगों में से भी ये हो सकता है, इसलिए वी हैव बाउंड्रीज कि आपने नामहरम है तो उसके साथ नहीं जाना, बिकॉज यू नेवर नो कि वो आपके साथ सिंसियर है कि नहीं। और बुरहान सर के बारे में कुछ सवालात उठ गए हैं, क्योंकि मैं किसी से डिस्कस कर रही थी तो मैं ये कह रही थी कि माँ बाप की शादी कराएंगे कि बेटा बेटी की, माँ दो बाप कपल्स है हैं। ना, वो उनका बेटा नहीं है यार। वो हाँ बेटा मुझे नहीं, भी यही लग रहा है। बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। वो कहीं से नहीं बेटा लग ही नहीं रहा। वो बेटा अच्छा, ये निकले बात तो बेदनाम में मैं भी रिव्यू आई करना थी कि छोड़ बाप दूंगी। बेटे की शादी तो माँ बेटी से नहीं हो सकती। बेटा बेटा नहीं है सगा क्या वो? नहीं, बेटा नहीं होगा यार। लग रहा है। मैं लिख के दे दूं तो मैं प्रोग्राम होगा नहीं, छोड़ हाँ, दूंगी तो अगर ये होगा नहीं, बेटा निकल बाद आए। में बताएंगे। हाँ ऐसे ही है, तो बहुत अच्छा जा रहा है वैसे, वन ऑफ द बेस्ट, इनफैक्ट द बेस्ट ऑन द स्क्रीन राइट नाउ इज कर्जे जान। हम्म। वो आई डोंट नो आजकल तो उसको फ्लॉ इतनी नहीं हाइप मिलता क्यों नहीं ना, मिल रही। फ्लॉ नहीं देयर कोई इज मिल नो रहा। फ्लॉ। अनिला फ्लॉ निकालेंगी। अनिला तो ढूंढ ढूंढ के फ्लॉ निकालेंगी। नहीं मुझे नहीं, भी नहीं मिला, मैं आई ट्राइड टू थिंक थ्रू एंड थ्रू कि क्या इसका फ्लॉ फ्लॉ होगा। नहीं निकाले मुझे। एक वो सीन अच्छा नहीं लगा जब वो मुंह उठा के एक तो हर किसी के घर में घुस जाती हैं, यमुना खान जो है ना, यमुना जैदी। ये मुझे कुछ अजीब सी बात लगती है यार। पाकिस्तान में, कराची में मैं इतना अरसा गुजारा है मैंने, कभी हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि अगर किसी साइड साइड में घर कोई साइड में है और हम नहीं जानते कि वो कौन है और किसका है, तो हम कैसे किसी के घर में इस तरह से घुसते नहीं है। अच्छा खैर चलो, अब पता भी है कि वो किसका घर है, कुछ नेबर भी है। थे ना वो तो, हाँ, गुरदेश में चले अच्छा गए, अब पुलिस पता भी रिश्तेदार है है कि तो। वो आसिम अंकल का घर है जो भी है, अब उधर वो चली भी गई हैं। उनके अपने घर में उनकी बहन की शादी अच्छा, हुई। हाँ। मैंने जो चीज देखी, वो सीन जो था ना जहाँ पर उसका कजन का दोस्त उसको हरास कर रहा होता है यमुना जैदी को, और उसका कजन वहां पहुंचता है और उसको कहता है कि ये घर की, ये तो क्या है, मैं तुम्हें कभी घर में नहीं आने दूंगा, ये घर की औरतों पे तुमने क्यों, ही सो प्रोटेक्टिव अबाउट हिज घर की औरतें, एंड हिमसेल्फ ही रेप्ड समबडी एल्स, हम्म, राइट? हम्म, तो दैट आल्सो शोज अ कल्चर इन आवर सोसाइटी की इस किस्म के आदमी घर की औरतों के लिए प्रोटेक्टिव होंगे लेकिन बाहर किसी का रेप करने उनके लिए कोई बड़ी मानी नहीं हम्म। रखेगी, सो यू नो लेकिन काइंड ऑफ शोज इनका तो समथिंग देयर। रिलेशनशिप बड़ी अजीब और गरीब सी नहीं दिखाई जैरिश। लाइक, और एट एट वन पॉइंट इन टाइम वो मतलब एक दूसरे से लड़ भी रहे हैं और वो इतना उससे प्रोटेक्ट भी कर रहा है कुछ। थोड़ा सा कुछ वियर्ड सा लग रहा है मुझे। अनिला रिलेटेबल है, कजन्स तो हैं, कजन्स है, रिलेटेबल है, उसके घर की इज्जत पे आंच है, उसने फौरन दोस्तों को घर से निकाल दिया। अव्वल तो घर ऐसे ऐसे दोस्तों को घर में लाया क्यों जो इतनी शराब पी सकते हैं, घर की औरतों पे, औरतों का अभी फंक्शन चल रहा है, वहां पे वो कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं वो लोग। नशा कर रहे हैं घर में बैठ के, औरतों का फंक्शन है, लड़कियां लड़कियां घर में भरी हुई हैं, ऐसे लड़कों को तुम घर में लाया क्यों? ही इज अ बैड गाय, बैड कैरेक्टर, बैड फ्रेंड, बैड कंपनी। हम्म। फिर ये दिस सीन what was witnessed, another thing I was looking whether this scene was witnessed by the other cousin who was the scarf वाली cousin ना। हाँ। तो उसके उसके दो नेगेटिव एनकाउंटर्स, उसने खैर इस चीज को तो देखा ना कि ही वाज प्रोटेक्टिंग हिज फीमेल कजन, हम्म। ये वाली बात उसकी देखी है कि उसने हाँ प्रोटेक्शन दी उस फीमेल कजन को कि तुम क्यों, तुम बदतमीजी करे, कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होगी इस सीन के आगे जाके, हाँ, क्योंकि पहला एनकाउंटर तो उसका नेगेटिव था कि हाँ जाए नमाज से पाँव से रख दिया तो उसको बुरा लगा। तो रखा, लेकिन तो जैरिश ये भी देखो ना कि अगर तुम कजन की बात कर रही हो, वो भी तो उसकी कजन ही है ना। ये दूसरी दोनों जो आप सब क्या कर कजन है रहा है। आपस में, हाँ, ये हाँ भी सब कजन ही है ना, कजन तो है। उसकी वो जो बैठ के छुप के तस्वीरें खींच रहा है, लाइक वो हाँ, दैट इज ऑल्सो नॉट अ दैट राइट इज थिंग। इनअप्रोप्रिएट, लेकिन इट्स सो रिलेटेबल कि खानदान में ऐसे लड़के लोग होते हैं ना, हाँ। इन्हीं लोगों में पलना बढ़ना, इनके साथ रहना अपने घरों में, क्योंकि हाँ। यमुना यमुना को भी बिलीव करने में मुश्किल हो रही थी कि इसने ऐसी कोई हरकत की होगी, बट देन शी न्यू द गर्ल एज वेल, देन इट केम आउट। हम्म। लेकिन वही बात है ना कि फॉर हर वाज जस्ट अ कजन,
जैसे जिस रात को रेप करके आता है घर, सुबह फजर के टाइम पहुंचता है, यमुना तो उठती नमाज पढ़ती, गई बाहर निकली, देखा इंस्पेक्टर भी, तुम किधर से आ रहे हो, तुम तो नमाज नहीं पढ़ते हो। हम्म, तो समथिंग लाइक दैट था। तो ये चीजें सब घर में आप रह रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, somebody is going on the bad path, हम्म, there are people in our house, हम्म, people in the family that do these kind of things, ठीक है ना, फैमिली मेंबर्स ही होते हैं, आम घरों के लोग हैं। अब जब तुम लोगों ने रोमांस की बात की ना, अब देखो ये एक रोमांस जो छुपा हुआ रोमांस है, जो कि फैसल और इसके बीच पे जो दिखा रहे हैं, तजीन का जो दिखा रहे हैं। हम्म। अब दैट इज अ क्यूट रोमांस, लाइक एक हम्म। अब सामने का एक वो है कि एक फीलिंग वाला रोमांस है, कि जरा एक फीलिंग हो हम्म। रही है। उसको जैसे पता चलता है कि वो शादी हुई हुई है या वॉट एवर, या आसिम उसका बेटा है, नहीं बुरहान उसका बेटा है आसिम सर का। और वो जिस तरह हम्म। से उसका कलर चेंज होता है, एंड लेकिन स्मॉल 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 नॉनसेंस इनोसेंस जो दिखा रहे होते हैं इधर उधर से, वो एक रोमांटिक एक फीलिंग आपको आ रही होती है कि हाँ यार, ये इनकी डायरेक्ट एक दूसरे को कन्फ्रंट भी नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के सामने नहीं है, लेकिन फिर भी एक टेंजिबल किस्म का रोमांस दोनों का दिखा रहे हैं, यू नो विदाउट इवन इंटरेक्टिंग। दैट इज रोमांस फॉर मी, दैट इज रोमांस फॉर मी। ये नहीं, झप्पियां पाना इज नॉट रोमांस, दिस इज व्हाट तो रोमांस। यही बात अनिता, यही बात कि he never came to that role की function knowing that it will be uncomfortable for her. हम्म, He's respecting her, boundary दी है, लेकिन at the same time they were thinking of each other during that time as well, ठीक या है ना। या क्योंकि जब जब यमुना जाती है कि उनको बुलाएंगे, वो क्यों नहीं आए, उसी उसी एक रात में सब कुछ अनरेवल हो जाता है। उसी एक रात में कि हाँ भी एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी होने नहीं दी, वो एक एल्बम पुराना खुलता है, सारी बात उन्होंने एक ही रात में सारा खोल देते हैं, और दोनों औलादों को। हम्म, इधर से वो क्या कहते हैं, आई थिंक दे बोथ फाइंड आउट ना, हम्म। the barrister finds out, Yumna finds out about their parents कि भी this was the situation, and they are both trying to, I think, make them now meet up. तो बट एक ये आई थिंक ये वन ऑफ द रेयरेस्ट ड्रामाज है जिसके अंदर एवरी कैरेक्टर इज एक्चुअली डूइंग अ वंडरफुल जॉब। सब yeah, true, बहुत true, अच्छा काम कर रहे हैं, they've सब all में done बहुत justice. जबरदस्त ऑनेस्ट है। अपनी अपनी जगह पे। लाइक एक कैरेक्टर बिल्डिंग नजर आती है आपको, लाइक हर कैरेक्टर के साथ कुछ ना कुछ स्टोरी कनेक्टेड है, और हर कैरेक्टर उसके साथ जस्टिस कर रहा है। ये नहीं कि कोई ज्यादा कोई कम नहीं, इट इज अ वेरी हम्म। गुड टीम एफर्ट एक्चुअली। आई एम एंजॉइंग दिस ड्रामा, आई एम रियली एंजॉइंग दिस ड्रामा। और बहुत, और वही बात है, उसामा खान अगेन वही सेम बंदा है, लेकिन मतलब यहाँ पे सर बुरहान आते हैं तो वो थोड़ा सा ना फ्लटरिंग सी, एक बटरफ्लाई सी आ जाती है कि यार ये सर बुरहान आ गए। तो ही इज अ वंडरफुल कैरेक्टर, लाइक मुझे बहुत अच्छा, जबरदस्त एक्टर, बहुत अच्छा है ये। और ये वाला आई थिंक रोल भी इस पर बहुत सूट कर रहा है। तो अम्बर का सबसे अच्छी चीज मुझे इस स्टोरी की ये लग रही है कि कुछ भी अभी बहुत सी चीजें हिडन है, तो एक आपका एक इंटरेस्ट का एलिमेंट रहता है कि अब आगे क्या होगा वाली जो सिचुएशन है ना, तो वो दिस आई एम एंजॉइंग, तो मुझे मजा आ रहा है इस ड्रामे में। तो एनीवे, एनीथिंग मोर टू ऐड इन दिस, या फिर आगे चले? नहीं, चलते आगे आगे। चलते हैं। चलते हैं आगे। चलो मेरे ख्याल में अब हम जल्दी से फटाफट दो ड्रामे और रह गए हैं वो करते हैं। एक तो तन मन नीलो नील, आई थिंक ऑलमोस्ट अबाउट टू फिनिश, थोड़े से एपिसोड रह गए होंगे एक दो। अच्छे चल रहा है मेरा ख्याल है, इट्स डूइंग गुड। आई थिंक वो जरा एल्डरली रोमांस की तरफ थोड़ा सा ज्यादा ही ध्यान चला गया है, और जो That's cute, उधर हाथ लग रहे हैं, मैं तो मुसलसल बैठी रहती हूँ, तो मैं मेरी मियाँ को भी कहती हूँ गला ठीक है, गला ठीक है। तो दैट्स अ वेरी That's क्यूट hilarious, रोमांस, गले पे हाथ। गले में आ गला ठीक है। तो बहुत क्यूट रोमांस लगता है इनका, लेकिन मैं साथ में जो है ना, बस वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है कि अब्बा, जो अब्बा है ना वो ठरकी बहुत है। मतलब ये जो अब्बा बोलते, मैं तो कम बोलता हूँ, अरे वो पिछली वाली मोहब्बत से तो बड़ी देर तक गप्पे लगाते थे आपको, उस वक्त तो आप शुरू से कम गो नहीं थे, अब गम गो हो गए। जब आपको अपनी पसंद की बेगम नहीं मिली तो कम गो हो गए। लेकिन आई थिंक अच्छा, मजे का इन्होंने ड्रामा इन्होंने है। डांसर्स को कितना नॉर्मलाइज किया हुआ है, डांसर्स हैं, एंड वो जो उनके ताया हैं, लड़की के ताया हैं, वो कितने मजे से हर चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसको accept- हाँ, ही इज वेरी कूल, बड़ा है ना। एनलाइटेंड हालांकि बंदा इस है। सोशल क्लास में इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड सच पीपल, एंड आई एम सरप्राइज्ड हाउ दे आर सो एक्सेप्टिंग ऑफ अ डांसर फैमिली, कि शी इज कमिंग एंड गोइंग एंड हैविंग मेड फ्रेंड्स विद बॉयज, द डांसर फैमिली, बड़े आराम से उस मोहल्ले में इसको एक्सेप्ट करेंगे, हाँ भी जा गिल्ट, रही आ रही है। गिल्ट गिल्ट था ना जैरिश, वो उन्होंने दिखाया ना कि जब ये जवान थे, जब आतिश हाँ। जवान थे, जब इनके अब्बा जवान थे, और व्हेन हाँ। ही चोज द, उसके सोनू की अम्मा उसको से जब शादी करना चाह रहे थे, तो इनके इन भाई ने अपोज किया था ना उस टाइम पे
कि तुम अच्छा, शादी इसी भाई ने, अच्छा, आई डोंट नो कि वो व्हाई द मैरिज नेवर टुक जवानी प्लेस। दिखा रहे हैं ना, भाइयों की जवानियां दिखाई ना उन्होंने, कि उन्होंने कहा हम्म। कि भाई मैं तुम्हारा ज्यादा सपोर्ट नहीं कर सकता, हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, बट आई कांट हम्म। डू मच अबाउट इट। तो आई थिंक देयर हम्म। इज एन एलिमेंट ऑफ गिल्ट देयर एज वेल, कि भाई मैंने उस वक्त भी अपने भाई के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया था, तो चलो मैं ठीक हम्म। है। बाकी तो वो आई थिंक बस वो अभी तक तो मेरे ख्याल में मैं आई वुड स्टिल वांट टू सी मोर सोनू और उसका रोमांस शहर का, वो देखने में मुझे ज्यादा मजा आता है। तो मेरा था कि अच्छा रोमांस उसका है। अच्छा। थोड़ा ध्यान उधर भी थोड़ा होना चाहिए, बट हाँ, ठीक है। शहर इज हैज टू मच एनर्जी। अब तक उसके जो भी ड्रामास थे, इनफैक्ट फेरी टेल में किसी क्रिटिक ने उसको कहा था कि चाइना की अनकही वाली जो हीरोइन, वो चाइना की अनकही कॉपी इस तरह लग रहा है। लेकिन सहार की एनर्जी है। एनर्जी। वो पहला ड्रामा जो उसका था, सोप था, उसमें ही पता लग गया था कि शी हैज टैलेंट। ये डायरेक्टर पे है कि वो उसको कैसे यूज करे। अब इसके अंदर वो कैरेक्टर लाउड होके भी कहीं भी ओवर नहीं है, हम्म। एक सेकंड के लिए भी नहीं। हम्म। सहार की एनर्जी बहुत अच्छी तरह से चैनलाइज हुई है। हालांकि सहार ज्यादा बोलती है तो उसकी आवाज फटती है बहुत जगह पे, हाँ। बहुत सारे लोगों के साथ होता है, इसमें कहीं नहीं है। वो तेज तेज भी बोल रही है, बार बार बोल रही है, बहुत अच्छी लेकिन उसकी लगती है। आवाज की पेस, बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। एक्टिंग निकलवाई भी गई है, उसको प्रॉपर उन्होंने टाइम देके आई थिंक दोबारा उसके एडिट करवा के, दोबारा सीन शूट करवा के सही तरीके से उन्होंने किया है, क्योंकि ये इसकी एनर्जी एक तरह से बैलेंस्ड है। कैरेक्टर यही है कि बहुत तेज तेज बोलने वाली, और वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। हाँ, इनकी स्टोरी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए थी। मजा आता है। इन्होंने जो पास्ट की खिचड़ी पका रहे थे ना, कि लग रहा था पुप्पो के मियाँ भी यही है, हम्म। सार के अब्बू, हम्म। और वो राबिया के अब्बू, और वो बाकी सारे रोले हैं, वो भी सब कुछ था। वो अब उन्होंने स्ट्रीमलाइन किया। अब हमें पता लग गया कि वो बीइंग किराने वाला बंदा, वो हम्म। एक सब फैमिली को बस फाइनल वो सपोर्ट करते हैं महीने का राशन देके। हम्म। तो वो उनके साथ और कोई ताल्लुक नहीं है, वो उनके कोई भाई बने हुए मुंह बोले। और हम्म। हाँ, सोनू की अम्मा के साथ उनका पिछला एक रिलेशनशिप था, हम्म। जो कि चलो ठीक है, उसकी कोई उनकी सिग्निफिकेंस होगी। आगे चल के पता ये, चल। हाँ, जो सोनू की मून का अम्मा का तो अभी भी कैरेक्टर है। वो वन साइडेड लव ही लग रहा था मुझे, क्योंकि शी स्टिल इज इन लव विद सोनूज फादर, राइट, हु हाँ। पास्ड अवे। हाँ, हम्म। तो वन वन साइडेड साइडेड लव नहीं, था। मतलब जो पपी लव होता है कि फर्स्ट लव था, फिर जब उसको समझ आ गई लड़की को कि यहाँ पे मुझे इज्जत नहीं मिलेगी, उसके घर में मेरी बिरादरी में मुझे हाँ इज्जत हाँ, मिलेगी। उससे कहा था हाँ, वही लेकिन शादी वो, करो जहाँ जहाँ तुम्हारी फैमिली चाहती। ट्रू, शी टुक अ डिसीजन। हाँ, तो थोड़ी सी फीलिंग्स वगैरह तो कहीं होंगी ना। अब वो जिस तरह गली में बैठ के रोया है, वो भी एक बड़ी चीज थी कि वो इतने अरसे बाद क्लोजर मिल रहा है, उससे मिलके आए हैं सारा कुछ। तो क्या नाम है इनका, हम्म। नुमान मसूद, मेरा ख्याल है बहुत अच्छा काम करा है। नुमान मसूद, हाँ, तो देखो बनने ना, वाली है। क्लोजर के बाद ही फिर अपनी बीवी से रोमांस करने जाता है ना, फिर वो ये भी तो देखो, when he realizes कि this woman is still in love with that man who's passed away, तो हम्म। वो उसको लगता है कि हाँ हाँ, अभी अब मुझे अपनी बीवी के पास लौटना चाहिए। कितने साल हो गए इस चीज को यार, सच एन ओल्ड, कब की मोहब्बत थी, कब शादी। इस बेचारी बीवी ने सफर किया है, जो हीरोइन की बात है, नाम भूल जाती हूँ, शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस, शी सफर्ड बिकॉज ऑफ दिस थिंग, नादिया राइट। अफगान। क्या नाम इनका? नादिया अफगान। बहुत नादिया अच्छा अफगान। काम करे, बहुत शी अच्छा इज काम आल्सो करे। एक्सीलेंट। आई थिंक ओवरऑल राइटिंग बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हाँ। मुझे मुझे था कि ये ड्रामा थोड़ा सा लंबा चलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें इन्होंने खोली भी हैं, और उसको वाइंड अप करते करते उनको टाइम लग हम्म। जाएगा, बहुत महाज खुले हुए हैं। वो इशू मून तो के मेल साथ जो सेक्सुअल हो रहा अब्यूज है, का तो साइड पे कर दिया ना थोड़ा सा भी इन्होंने। हाँ, यही मैं कहने लगी हूँ कि उसको हम्म। थोड़ा सा ज्यादा फोकस करे। हम्म। वो भी ट्रॉमेटाइज इंसान होगा, वो बच्चा नहीं है, बहुत बड़ा इंसान है। उसने उस ट्रॉमा से कैसे हैंडल किया, कुछ दिखाया है, लेकिन मेरा ख्याल है इसलिए ज्यादा नहीं करे, बिकॉज फिर बैन लग जाते हैं और लोगों को पसंद नहीं आता। मुझे लगा कुछ ऐसे ही हुआ होगा, मुझे लगा कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग तरीके से उन्होंने सेफ शुरू किया ना। प्ले किया ना, ताकि फिर वो आई डोंट बंद ही नो। हो जाए। पता है, मुझे दुख होगा अगर उन्होंने इस चीज को अगर उन्होंने ब्रश अंडर द कारपेट किया ना, बिकॉज जहरीश तुम्हें पता है मैंने अच्छा खासा काम वहां पे हॉस्पिटल में भी खान में किया था, एज अ साइकेट्रिस्ट मैंने काम किया था। हम्म। इंटरेस्टिंग बात मैं करने वाली हूँ। वी यूज टू सी लोड्स एंड लोड्स ऑफ पेशेंट्स, कितने हजारों मरीज आते थे हमारे पास, उधर CHS जो कम्युनिटी हेल्थ वाला जो पीएससी वाली, हाँ, जो PHC जो वाला, लोअर लोअर सोशल इकोनॉमिक वहां क्लास पे भी थी। करते थे, जहाँ पे लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप थी, वहां पे हम्म। जहाँ पे पढ़े लिखे लोग होते थे, वहां पे भी मैं करती थी। हम्म। अ, कभी आज तक मैंने एक्चुअली कोई मेल रेप विक्टिम नहीं देखा, विच इज सच अ सरप्राइजिंग थिंग कि In all those years that you worked there.
फीमेल रेप विक्टिम्स नजर आते थे, पीटीएसडी के साथ बहुत नजर आते थे। मेल रेप विक्टिम कभी नहीं देखा मैंने इन माय इंटायर वर्किंग एक्सपीरियंस, विच वाओ। इज सच अ सरप्राइजिंग थिंग। मैं यही कह रही हूँ कि यार हेड्स ऑफ कि इन्होंने इस टॉपिक को उठाया है, और इस मौजू को अगर इन लोगों को अंडर द ब्रश, अंडर द कार्पेट नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है जो इन्होंने उठाई है, और अगर ये इसके ऊपर से ये थोड़ा सा इन्होंने टैबू हटाया ना, तो बहुत बहुत बड़ी नेकी का काम है ये, ताकि लोग निकलें बाहर। है यू नो, यानी ये इतनी बड़ी चीज है कि औरत तो आ जाती है, लेकिन मर्द बेचारा शायद आ भी नहीं सकता हेल्प के लिए यार। नहीं, you're right about that, but I felt the same thing. ऐसा लगा जैसे इस चीज को सप्रेस किया गया ड्रामा में। नहीं, I got the same gut feeling हम्म। कि जैसे जैसे किसी ने कुछ कहा है, ये कोई सेंसरशिप बोर्ड बीच में आया कि उसको थोड़ा सा बैक सीट है। आई माइट ट्राई टू डिग इनटू दिस। मैं पता करती हूँ इस चीज के लिए कि क्या है क्या नहीं है, बट एनीवे वेरी वेरी वेल डन। बहुत जबरदस्त स्क्रिप्ट है, बहुत मुझे मजा आ रहा है। बट आई एम जस्ट होपिंग कि ये अंडर द कार्पेट ना करें इसको। चलिए मेरे अच्छा, ख्याल। वो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी दिखाई है जब वो पॉलिटिशियन फाइंड्स आउट दैट ही इज, वो जो ट्रायंगल पिक किया कि ये कि शी इज हैविंग एन, यू नो, कि तुम उसकी, इट वाज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। काफी टाइम लगा वो समझने के लिए, वो पूरा सीन कि जब उसको कन्फ्रंट करता है ना कि तुम इसकी व्हाट वाज इट अबाउट एक्चुअली, कि तुम जिसको प्रोटेक्ट कर रहे हो उसकी दोस्ती जो है सोनू के साथ है, सोनू जो हाँ है उस लड़की के साथ इन्वॉल्व है हाँ, जो तुम्हारी मंगेतर है। तो मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा ताकि मैं उसको जो है वो, जो जिस लड़के ने इसके आगे बेइज्जती की, वो जो यार जो विलेन है जो मेन, तो वो उसको। वो चाह रहा था कि ये दुश्मनी निभाए सोनू के साथ उस हाँ लड़के के पीछे तक। एग्जैक्टली exactly, वो थोड़ा सा सब। काफी टू बी टाइम टू थिंक अबाउट इट कि भी ये क्या है। बट नहीं यार, और एक्टर्स सारे के सारे नए एक्टर्स बहुत कितना जबरदस्त काम कर रहे हैं, मतलब कमेंडेबल तो ड्रॉप है। चलें जी, वी कैन नाउ मूव। चलो हम जल्दी जल्दी रैपिडली हम फरार को करते हैं पहले, और उसके बाद दस्तक को कर लेंगे, क्योंकि मैं मुझे ख्याल आया कि उसको भी करना है। फरार हम इतने दिनों से नहीं कर रहे थे। आई स्टार्टेड बिंज वॉचिंग इट एंड आई एम लविंग दिस ड्रामा। बहुत जबरदस्त ड्रामा है यार, मतलब लाइक दिस इज, तुम देख रही हो जहरिश, आर यू वॉचिंग इट? फरार तो मैंने देखा, यस। अच्छा ड्रामा, लेकिन व्हाई आर यू सेइंग, आई थिंक द अदर वंस बेटर। आई मीन ये जो क्या कहते हैं, इससे पहले मैं जिसका किया था, मुझे थोड़ा सा फ्लॉज नजर आए। यू कंटिन्यू, यू फर्स्ट टॉक हाँ, द। मुझे मुझे जो चीजें इसकी अच्छी लग रही हैं वो ये कि एक बड़ा एक एलिमेंट ऑफ क्या कहना चाहिए, सस्पेंस है। लाइक यू नो, आपकी नजरें हटती नहीं है उसके ऊपर से। यू नो, आपको एक हर सीन के अंदर आपको होता है कि यार ये इस सीन में क्या होने वाला है। एंड द वे सोहाई हैज डन वंडर्स इन दिस ड्रामा यार। क्या उसने, बंदी ने जबरदस्त एक्टिंग की है। एंड हमजा अली अब्बासी, माय गुडनेस, लाइक, और इवन ये अकबर, क्या नाम है इसका, अहमद अली अकबर मामला अहमद तो अली, बहुत अच्छी एक्टिंग ऑल द कैरेक्टर्स लाइक दे आर डूइंग सच अ गुड जॉब यार। और इफ़त उमर, लाइक यू नो द वे दो सीन्स वर, वो हुए जो उन्होंने, वो जिस तरह से उसको मर्डर करके वो जो उसको यू नो अंदर वो कर रही है, एंड शी स्पिटिंग ऑन हिज ग्रेव एंड एवरीथिंग, लाइक आपको चिल्स आते हैं। बड़ा एक वायलेंट ड्रामा है, हाँ। मतलब आपको ये नहीं होता कि एक बड़ा आपको बड़ी एक खुशी वाली फीलिंग आती है। बड़ा वायलेंट ड्रामा है, इसमें बहुत वायलेंस है, लेकिन ये कि इसके अंदर सस्पेंस और थ्रिल का जो एलिमेंट है ना, वो टॉप नॉच है। और इतनी और सारी डिफरेंट इमोशंस के मिले हुए साथ हैं। एक तरफ से वो उन्होंने वो जो इसका भाई है, अली जफर का भाई, दानियाल, दानियाल जफर वो यूरोप बड़ा जा एक रहा है। रूट सा उसका अलग सा, वो डंकी वाले रूट के ऊपर वो उसको लेके जा रहे हैं। फिर ये जो है दूसरा ये इसका हमजा का अलग ट्रैक चल रहा है। फिर उसकी जो दूसरी जो नर्स है जिसके साथ उसका वो अफेयर है, जो उसके साथ शादी की हुई है, उसका अलग अफेयर चल रहा है। इसका जो है, मतलब सो मेनी डिफरेंट सिनेरियोज, लेकिन सबको साथ लेके, सबकी कहानी को साथ लेके चल रहे हैं। किसी की कहानी के साथ आपको ये नहीं लग रहा कि ये बैकफुट पे जा रही है। सब साथ साथ चल रही हैं आगे, तो विच इज वेरी कमेंडेबल। मुझे मजा आ रहा है Just एक्चुअली। remind me कि Hamza Ali Basi, why is he on the run again? I missed that part of the drama, I ही इज think ऑन द somewhere. रन बिकॉज वो पॉलिटिकल वाले जो इसके पीछे पड़े हुए हैं ना, हम्म। पॉलिटिकल वाले वो उसको मारना चाह रहे हैं, तो इसकी वजह से वो ठीक है। भाग। तो and why did this police wala पॉलिटिकल, put into the heroine's mind कि just he's a bad person? वो तो पॉलिटिकल लीडर जो है ना, उसके भांजे को इसने मारा है, जो इसका फ्रेंड भी था। वो पुलिस पार्टी वाले छोड़ना का। चाह रहा था तो उसने उसको हम्म। मार दिया। हम्म। पॉलिटिकल पार्टी इसलिए इसके अगेंस्ट है। ठीक है। जहां पे उसने उसको मारा है वहीं पे नेक्स्ट डे प्रोफेसर साहब, हीरोइन के फादर की डेथ,
ठीक। सीसीटीवी कैमरा में आया कि ये दो हाँ, कत्ल हुए हैं आगे पीछे, और दोनों जगह ये बंदा प्रेजेंट है। तो राइट, तो उससे उसको लगता है बाप का डायरेक्ट कातिल गया है वो। कि हाँ, वो उसको लगता है मेरे बाप का कातिल। जब ये स्टार्ट हुआ था ना, तो मैं हीरो हीरोइन ढूंढ रही होती थी कि ये हीरो है, एक हीरो, एक हीरोइन, एक ये हीरोइन पॉइंट कम मैंने थी। मिस किया है। तो ये दोनों एक्चुअली रकीब है, पुलिस वाला और ये बंदा, ये एक्चुअली रकीब है। हाँ दे हाँ, ये बोथ दोनों लाइक, एक्चुअली हाँ, दे बोथ रकीब है। लाइक द हीरोइन, या और अभी डेफिनेटली। देखो समीर खान ने एंट्री दी है और मैं पहचान नहीं पाई उसको। क्या उसका हाँ गेटअप किया हुआ था यार, जबरदस्त। अरे हाँ सारे हाँ। सुपरस्टार कास्ट है यहाँ पे। और मुझे मजा ये ये इसलिए ज्यादा आ रहा है बिकॉज देखो मैं आई हैव लिव्ड इन कराची। मुझे कराची के कल्चर का पता है। वो जिस तरह हम्म से इन्होंने वो कल्चर उसको जैसे पकड़ा है ना नब्ज से, वो मुझे बड़ा मजा हम्म आ रहा है देख के। जिस तरह की हमारे यहाँ की ये पॉलिटिक्स। नेटफ्लिक्स सॉर्ट ऑफ ड्रामा है, ये नेटफ्लिक्स वाली चीजें है। वही हमजा अली अब्बासी जो पार्टी छोड़ रहा था, सब कर रहा था एक लड़की के पीछे, अब वो डंकी लगा के बाहर जा रहा है। जो रियलिटी है, आप हम्म किसी के पीछे जिंदगी बर्बाद करके देवदास नहीं हो जाते, मजारों पे नहीं बैठते, बहुत हम्म रेयर चीज है। दिस इज रियलिटी कि आप फिर अपनी ही जिंदगी, जब अपनी जिंदगी के लाले पड़ जाए ना, तो आप वही बचाते हो, मोहब्बत बैकफुट पे चली जाती है। लेकिन मामिया उसके घर गई, उसके सीन बहुत अच्छे हैं। मैंने मामिया का ये पहला ड्रामा देखा है। एक दो तीन ड्रामों में ये आई है जो बहुत हिट भी गए हैं, कि मैंने नहीं देखे थे। कब्रिस्तान वाला सीन भी एक तरह से अच्छा था वो थोड़ा ज्यादा फैंटेसी, कि उसको एकदम से बाप की आवाज आती है और उसको पता लग जाता है यही कब्र है। लेकिन ये ठीक है। और आई बिन टू दिस सिचुएशन के लव वन के पास होने के बाद जब आप फर्स्ट टाइम कब्रिस्तान जाते हो, तो उनका जो क्यूट सा एक रोमांस जो बीच में आ रहा है, और वो भी बिल्कुल कहीं से भी अच्छा नहीं है, वो बाहर सो रहा है और लोग इस बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि तुमने लड़की अपने घर में रखी हुई है, ये क्या तरीका है। तो हम्म वो सारी चीजें सही जा रही हैं। ये नेटफ्लिक्स सॉर्ट ऑफ ड्रामा है, हम्म जो एकदम से फास्ट पेस्ड और एक्शन और क्रिमिनल और ये सारा कुछ। हम्म अब जो सुहाई वाला जो कैरेक्टर है, अब ने दस्तक स्टार्ट हुआ है और मैं देख रही हूँ, मुझे लगा सुहाई हीरोइन की बड़ी बहन होगी। हम्म जब मुझे पता चला वो हीरोइन है और वो इतना अच्छा कर रही है, तब मुझे एकदम से रियलाइज हुआ कि व्हाट अ ग्रेट एक्ट्रेस शी इज। अच्छा गाइस, यहाँ पे दस्तक मैंने से देखा नहीं हुआ, तो आई एम गोइंग टू साइन ऑफ, फिर आप लोग दस्तक पे कंटिन्यू कर लें। ठीक 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 ठीक। ठीक है, ठीक है। चलो, ओके। नाइस ओके टॉकिंग टू ओके, यू। थैंक्स अल्लाह नरेश। हाफिज, टेक केयर। तो यहाँ पे जो सुहाई का रोल है ना, वो जरा अनकन्वेंशनल सा है कि एक बड़ी उम्र के आदमी से शादी की, दूसरी चुपके, एक हम्म आदमी को मारा, सब किया। तो वो भी जो सीरियसनेस में कर रही है, और उसमें भी इतनी चीजें बाद में आ रही हैं। वो बाद में ड्राइव करके जब जाके चीख के रोती है, तो हमें पता चलता है कि उसने तो फुटेज भी ले ली है कि कत्ल कैसे हुआ। तो इट्स अ मास्टरपीस है, तो मैं सबसे मास्टरपीस पहले ड्रामा। देखती हूँ जैसे ये। मास्टरपीस ड्रामा, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब मैं बड़ा एंजॉय कर रही हूँ हाँ, ड्रामा। आई एम रियली वेटिंग फॉर इट के हर हफ्ते मुझे इसकी बड़ा वो इंतजार वंडरफुल। रहता है कि ये ड्रामा आए। चलो फिर हम जल्दी जल्दी दस्तक को कर लेते हैं। मरीना खान डायरेक्टेड, सरवत नजीर रिटन ड्रामा नया शुरू हुआ है, 2 एपिसोड्स आ चुके हैं। सुहाए अली अबड़ो इसके अंदर लीड रोल किरण का कर रही हैं। अली रजा आजकल बहुत इन है इक़्तिदार ड्रामे की वजह से। तो यस। जहाँ भी उनका बड़ा हिट गया, फिर इक़्तिदार ड्रामे के अंदर बहुत जबरदस्त शाहनवाज का ये रोल कर रहे हैं। मैं इक़्तिदार भी देख रही हूँ एक्चुअली। तो मजा आ रहा है मुझे देख के। और अच्छा ड्रामा, मैंने जस्ट स्टार्टेड, लेकिन आई एम एंजॉयिंग इट। और मैं एंजॉय क्यों कर रही हूँ पता है? मैं एंजॉय मामू। किसी और की वजह से नहीं कर रही, मैं एंजॉय कर रही हूँ सोहेल समीर की वजह से, यस। जो जगत मामू जी। मामू है हमारे। और जी जी जी। मुझे वही होता है ना कि 5 मिनट लगते हैं मुझे किसी भी ड्रामे के से इन्वॉल्व होने के लिए। ये जो इसका पहला सीन था ना सनिया, के मामू जैसे उतरते हैं और वो आके और वो जो नेम प्लेट देखते हैं, सज्जाद अली साहब, सज्जाद अली हसन एडवोकेट। और जो उनका पहला जुमला होता है ना कि सब लोग पढ़ लिख के गए, डिग्रियां बहुत सारी हैं लेकिन वैसे जाहिल की जाहिल। तो लाइक पढ़े लिखे जाहिल सारे के सारे, वहीं से मेरा जो है ना वो इंटरेस्ट वहीं से मेरा हो गया। मैंने कहा यार ये इसका मतलब है कि ये राइटर जो है ना वो उसने सही पकड़ा हुआ है। वेरी नाइस ड्रामा, आई थिंक गुड स्टार्ट, वेरी गुड स्टार्ट। और अच्छी इन्होंने दिखाए हुए हैं और कि किस तरह से जबरदस्ती शादी हो रही है। पहले तो वो एक बड़ा टिपिकल किस्म का घर है, जो जिसमें बड़े पेट्रार्कियल सिस्टम है, पुराने जमाने के बाप हैं और माँ को कैसे कंट्रोल में रखा है, बेटियों को कंट्रोल में रखा है, बच्चियां बोल नहीं सकती ज्यादा कुछ। लेकिन ये कि फिर उनकी उसकी शादी शादी का पूरा वो एलिमेंट, मामू की क्या कहते हैं बातें बड़ी मजे मजे की, लेकिन उसके साथ कितने रोशन ख्याल मामू हैं, कनाडा से आए हैं वो भी माशाल्लाह।
और यस, सही मैं तो कह रही थी। बहुत रोशन ख्याल, पढ़े लिखे और बड़े जो है ब्रॉड माइंडेड किस्म के मामू। तो उनका रोल बहुत मुझे मजे का लग रहा है। और दूसरा ये कि दूसरी जो साइड है जिसपे जो कि वो सैफ का जो कैरेक्टर के वो उसकी जबरदस्ती शादी करवाई जा रही है, और जिस तरह से वो ब्लैकमेल हो रहा है, उसकी माँ जबरदस्ती बीमार पड़ पड़ के उसको जो है वो शादियां करवा रही हैं। तो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट। और अली रजा ने तो अभी सिर्फ एंट्री दी है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम दिस ड्रामा। लेकिन ओवरऑल बड़ा स्लीक और अच्छा ड्रामा लग रहा है देखने में, कि आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? जब हमने फिल्म मेकिंग कोर्स एक दफा किया था तो हमें फर्स्ट चीज जो हमारे टीचर ने सिखाई थी वो ये थी कि कोई चीज नई नहीं है, कोई स्टोरी ऐसी नहीं है कि आप सोचेंगे कि आप बहुत नई चीज आ जाएगी। वही चीजें हैं जो अब तक होती आ रही हैं, हजार दफा हो चुकी हैं। आप उसको किस तरह दिखाओगे ये नया होगा। तो इस स्टोरी में भी अब तक ऐसा कुछ वो नहीं है। मेन चीज अगर आप देखो तो बहुत टिपिकल चीज है, लेकिन इट डज नॉट लुक टिपिकल एट ऑल। उन्होंने वही चीज, वही एक जबरदस्ती की शादी, वही एक खामोश हीरोइन, वही एक खामोश मोहब्बत कॉलेज वाली को इतने प्यारे तरीके से दिखाया है कि ना मेरा 2x पे जाने का दिल कर रहा था, ना मेरा फास्ट फॉरवर्ड करने का दिल कर रहा था। बहुत तसल्ली से आई वॉज इंजॉइंग इट। अनकही के बाद ये एक मामू का कैरेक्टर इतना स्ट्रांग आया है। ये रिलेशनशिप सच में ऐसे होते हैं, हर कहानी हीरो हीरोइन और लव स्टोरी और उनके बीच में नहीं होती। ये जो हमारे खाला और मामू और ये वाली चीजें होती है ना, जो मीम से मोहब्बत में भी वो दिखा रहे हैं साइड कैरेक्टर्स, ये यही हमारी लाइफ बिल्ड करते हैं। इनकी बड़ी रौनक होती है। तो और उनके डायलॉग्स इतने मजे के हैं, वो हर सीन एक तरह से जो है ना, डायरेक्शन को बहुत दाद दूंगी कि उन्होंने दिखाया इस तरीके से कि वो हमें परफेक्ट लग रहा है। वो शादी का घर है, वो बैठे हैं साथ, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं। दिस इज हाउ इट हैपेंस। हाँ। और वो छोटे छोटे इंट्रीगिंग जो बीच में पॉइंट्स आते हैं कि मैं डेट पे जा रहा हूँ, सारे हैरान होते हैं लाइब्रेरी में, और ये वाली चीजें मतलब बहुत मजे से उन्होंने सारा चला रहे हैं। नहीं, पहले बड़ा मुझे लगा कि promising अब काम। ये बस कर दें कि ये माँ बाप, प्रॉमिसिंग ड्रामा है सीरियसली, कि हम्म। माँ बाप जबरदस्ती की शादी क्यों करा रहे हैं, बस कर दें। फिर मुझे हम्म। ख्याल आया कि नहीं, एटलीस्ट अब माँ बाप सीखेंगे इससे हम्म। कि दिस वोंट वर्क, हम्म। स्पेशली आज के माशरे में। वो पुराना जमाना होता था कि आप लड़की से शादी नहीं कराएंगे, लड़की दूर पार चले जाएगी। अब हम्म। वो लड़की दिन में 6 दफा अपनी इंस्टा पिक्चर अपलोड करेगी तो आपका लड़का देखेगा। हम्म। तो इसलिए अब ये वाली चीजें करने के जो है ना, टू मच हो गया, इसको ना करें। हम्म। इट्स ऑल्सो फील गुड ड्रामा। अभी तक तो शादी के जो चीजें चल रही हैं, हंसना खेलना सारी फैमिली का उनका। हम्म। सुहाई की बहुत अच्छी एक्टिंग है, और वो अली रजा जो आप कह रहे हैं, वो जो सीन है वो एकदम से, दिस इज ऑल्सो सो रिलेटेबल कि आपको पता ही नहीं होता किसी को आप पे क्रश है, जब एकदम से आपको हिंट मिलता है जिस तरह उसको मिला कि हम्म। शायद वो लड़का मुझे पसंद करता है। तो उन्होंने 2-3 छोटे छोटे क्लिप्स लिखाए थे कि हम्म। किस तरह वो कॉलेज में उसके पैसे दे रहा है, उसको जगह दे रहा है आगे होके। तो ये एक्चुअली होता है जब आपको एकदम से रियलाइज होता है, ओह, तो आपको सारी पुरानी बातें याद आती हैं। या कभी अचानक से कोई रिश्ता आ जाता है फैमिली से, तो आपको याद आता है, वो अच्छा, इसने तो ये सारा कुछ किस तरह किया हुआ था, मेरी कहाँ कहाँ हेल्प की थी, तो उसकी कब से फीलिंग्स थी। तो वो बहुत सटल तरीके से और बड़े अच्छे तरीके से दिखाया है। हम्म। आई वॉज होपिंग कि शादी नहीं होगी, लेकिन लग रहा है कि हो जानी है शादी। हम्म। हम्म। कमिंग अप नेक्स्ट में दिखा रहे हैं। हम्म। उसके बाद जो जिस तरह ये इनको हैंडल करेंगे। हम्म। मामू की अपना कोई लव इंटरेस्ट हाँ था, जी, बिल्कुल उसकी भी तजस्सुस हो रहा है। हम्म। देखते हैं तो मनी अच्छा कौन सी चल, आती है। हाँ, मनी कौन आती है। डायलॉग्स भी अच्छे हैं, और ये जो मीनू के अब्बा जी हैं जट पत्तों के बन के बाद माशाल्लाह, तो हम्म। हर दूसरे तीसरे ड्रामे में जिस तरह छा रहे हैं। हम्म। और बहन का कैरेक्टर भी, उसकी जो सैफ की बहन का कैरेक्टर बड़ा अच्छा दिखाया है उन्होंने, जो बार बार वो समझाने की कोशिश भी कर रही है माँ बाप को कि भाई नहीं करें, नहीं करें, नहीं करें। और भाई को भी समझाने की कोशिश कर रही है कि भाई अगर तुम्हें नहीं करनी शादी तो मत करो। तो सेंसिबल कैरेक्टर है काफी उसका भी। और अब काफी अच्छा काम कर रही है फहीमा जो है। तो ओवरऑल आई थिंक इट्स फील गुड ड्रामा। अभी तो देखो, अभी मेरा हम वो डोमेस्टिक अब्यूज पे आएंगे, तो फिर थोड़ा सा जरा क्रिंजी हो जाएगा, बट विल सी हाउ इट गोज। तो चलें जी, फिर इसके साथ आज का शो खत्म करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट हफ्ते तक इंशाल्लाह हम ए बेहतर। दिल छोड़ दिया आपने? ए दिल भी तो हम देख रहे थे। अरे हाँ, हम तो ए दिल भी कर रहे थे। सही सही, नहीं नहीं, ए दिल मैंने नहीं छोड़ा, मैं बिल्कुल देख रही हूँ, ए दिल, ए दिल देख रही हूँ।
और अभी तो मतलब वही रेगुलर स्टोरी चल रही है, मेरा ख्याल है अब तो वो हीरो हीरोइन की शादी होने वाली है प्रॉबेबली। तो इसके बाद अब आगे कैसे वो चलेगा। कोमल भी बड़ी क्यूट सी लग रही है वैसे मुझे, नहीं, मगर इसमें सारा कुछ बहुत क्यूट और बहुत प्रिटी है। आपको देख के मजा आता है। वो वेडिंग ड्रेसेस किस तरह के हैं, हर एक का कमरा कितना अच्छा है। जो गरीब लोग भी हैं, रोहान है ना, रोहाम, उसका घर भी कोई आपको गरीबों वाला नहीं लगता। और जब सना आई है तो कितना चल के और उस तरह आई है, माशाल्लाह अच्छा बड़ा घर है। हम्म, एक अच्छी मिडिल क्लास खाती पीती फैमिली दिखाई है। इसमें जो चीज है ना, एक कि यूजुअली हम आजकल थीम ये फॉलो कर रहे हैं कि हीरो हीरोइन जो है उनकी लव मैरिज होती है और फैमिली अगेंस्ट है, हम्म, और फिर जबरदस्ती अरेंज करवाते हैं। इसमें ये ऑपोजिट है। इसमें लव मैरिज दे ट्राइड, दैट डिड नॉट वर्क। अब हीरो हीरोइन की अरेंज होने जा रही है। और ये भी एक बहुत अच्छा कनेक्टिंग पॉइंट होता है कपल के लिए कि उनका पास्ट सिमिलर हो, जो कि आजकल बहुत होने लग गया है। एवरी गर्ल, ऑलमोस्ट एवरी गर्ल हैज अ पास्ट, ऑलमोस्ट एवरी बॉय हैज अ पास्ट। तो वो जो एक पास्ट से जो है ना, अपने ट्रॉमेटाइज्ड लोग और जो उससे इंजर्ड लोग होते हैं, वो किस तरह मिलके एक दूसरे को कंफर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं, और एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस कैसे पैदा कर सकते हैं। अगर इसको आगे जाके एड्रेस करें, जो कि आई थिंक करेंगी, वो बहुत अच्छा होगा। और ये मुझे ये वाले एपिसोड ज्यादा अच्छे लगे इस बार, क्योंकि इन्होंने अगर उससे टिपिकल सास नंदों के साथ शादी करवा देते कोमल मीर की, ज्यादा वो खराब काम था। वो हम्म, हम बहुत दफा देख चुके हैं। अब हमने यही देखना था कि दो अच्छे लोग मिल गए। हम्म, ये है कि इन्होंने बहुत जो अरबपति दिखाए हैं ना सना के पेरेंट्स, ना माँ अरबपति लगती है ना बाप, वो बहुत टिपिकल लगते हैं उनके स्टाइल में, उनकी गेटअप में, उनकी बोलचाल में। उनमें अरबपतियों वाला कोई स्टाइल नहीं। और बस कर दें, गौहर तो अब हमारा आजकल हार्ट फेवरेट हीरो चल रहे हैं, जो ही इज गेटिंग मैरिड टू हिज बेस्ट फ्रेंड, तो हम बड़े उनके लिए एक्साइटेड है। हमेशा विलन का रोल उन्हें दे देते हैं और उनसे प्यारी प्यारी लड़कियों को समझ जिद आ करवाते जाती हैं है। जैसे ही उसकी शक्ल नजर आती है समझ आती है कि वो किस किस्म के शौहर निकलेंगे। ना। इनको इस बार जो राइटर जो है, उन्होंने बहुत अच्छी सिचुएशंस हैंडल की है। मैं परेशान हो गई थी कि कहाँ चला गया मोहित। हम्म, मोहित क्यों नहीं फोन उठा रहा? 4 दिन हो गए मोहित फोन नहीं उठा रहा। हम्म। 7 दिन हो गए मोहित फोन नहीं उठा रहा, ना ईमेल का जवाब दे रहा है। तो मगर मैं उस भी लड़की एकदम से को अभी तक अक्ल नहीं आ रही है। अभी भी माँ को कह रही है मोहित का फिर फोन आया था, मोहित का फोन आया, मतलब लाइक वो पूरी तरह से जो है ना वो उसके कंट्रोल में है, अभी भी वो निकली नहीं है। हम्म, बस तो वो यही है, विच इज वफादार वेरी लड़कियों के रियलिस्टिक साथ। एक्चुअली, विच इज वेरी रियलिस्टिक। एकदम से अगर दिखाते हैं कि वो नहीं, वो एकदम से उसका दिल चेंज हो गया है तो वो गलत था। लेकिन ये बड़ा रियलिस्टिक उन्होंने दिखाया कि नहीं, एकदम से तो नहीं, ओवरनाइट नहीं चेंज आती, आहिस्ता आहिस्ता करके आती है। और उधर से लड़के की भी नहीं आई होगी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ये करेंगे एक दूसरे के साथ दोस्ती, और आहिस्ता आहिस्ता अपना पास्ट से ये क्या कहना चाहिए, हील होंगे एक हम्म, दूसरे के साथ रह के। तो हम्म, इस चीज पे अगर अच्छी तरीके से फोकस किया जाए कि किस तरह पास्ट से हील होंगे, तो वो हम्म, बहुत अच्छा ड्रामा बन सकता है, क्योंकि ये वाली चीज मैंने अभी तक नहीं देखी। हम्म। बस थोड़ी सी एफर्ट अजान समी खान को डालनी चाहिए, थोड़ी सी एफर्ट। और उसने अपना जो है ना वेट भी एक्सट्रीम लूज कर लिया है, तो वो और ऐसा लग रहा है कि वो बेचारा ज्यादा ही है ना। हाँ, और उष्णा ने भी यही किया आई थिंक, कि आपको थोड़ा सा अपनी जेन नॉर्मल बबली बबली गोल मटोल सा चेहरा हो ना, इट्स इजियर टू आई थिंक गिव इट। क्योंकि बाकी सारे एक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना, तो इसलिए फिर थोड़ा सा और उभर के सामने चीज आ रही है। बट अदरवाइज आई थिंक के मुझे ये स्टोरी थोड़ी डिफरेंट लग रही है। जैसे तुमने कहा हम्म। कि आई थिंक कि ये वो रोमांटिक वाली स्टोरी नहीं है, ये रोमांस आफ्टर मैरिज वाली स्टोरी ज्यादा लग रही है। तो हम्म। विच विल बी इंटरेस्टिंग टू सी, आई थिंक कभी मैं कभी तुम के बाद, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसे ही था। तो तकरीबन समझो वही सिमिलैरिटीज एक नजर आ रही हैं उसके अंदर, की शादी बाद में फिर अब किस तरह से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी, देखते कैसे। लेकिन इसमें ये होगा कि सना जो दिखाई है कैरेक्टर, जो रोहाम का पास्ट है, वो गलत नहीं दिखाई। उसने अब सिर्फ बचाने की खातिर सारा झूठ किया, सारा प्रिटेंड किया। तो हम्म, जब वो पेन में होगी, उसकी असलियत खुलेगी, हाँ, तब इनके रिलेशनशिप में कोई इश्यूज आएंगे दोबारा। हम्म, हम्म। तो इट्स लाइक इंटरेस्टिंग दैट। स्टोरी है, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये भी। देखने वाला, मतलब ड्रामे अच्छे चल रहे हैं यार, मतलब इतने बुरे ड्रामे नहीं चल रहे हैं एक्चुअली, टेक्निकली देखा जाए तो काफी कुछ है।
और अभी देखें, अभी फोर्थ कमिंग अट्रैक्शंस में क्या क्या चीजें निकल के आती हैं। बट फॉर नाउ आई थिंक कि हमारे पास बहुत सारा माल आ गया है। बहुत अच्छा। अच्छा जा रहा है और सारा बहुत, हाँ। चले, मेरे ख्याल में आज का शो बहुत लंबा हो गया, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात करते हैं। अपने बहुत ठीक। ख्याल रखना सानिया, थैंक यू यार, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। हाफिज। और प्लीज जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है कर ले, नया आया तो हमारा वो लेना बंद कर दें। चलो, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।